हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आप सभी भक्तजनों का आज की दिव्य राम कथा में हार्दिक स्वागत है। जो भी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं या जो हमें अन्य साधनों से देख रहे हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री गुरुचरणों के वंदना करते हुए और भगवान की स्तुति करते हुए हम आज की राम कथा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया कि भगवान रामचंद्र अयोध्या को छोड़कर कैसे वन की ओर गए अपने माता के 2 वचनों को पूरा करने के लिए। कैकेयी ने दशरथ महाराज से 2 वचन मांगे। पहला वचन, रामचंद्र 14 वर्ष के लिए तपस्वियों के वेश में वन में जाकर निवास करें, और दूसरा वरदान कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। तो राम जी ने अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए, कैकेयी की इच्छा पूरी करने के लिए सहर्ष उन दोनों वरदानों को स्वीकार किया, और राम जी के साथ साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन की ओर गए। तो राम जी अयोध्या का त्याग कर श्रृंगवेरपुर में पहुँचे, जहाँ पर श्रृंगवेरपुर के जो राजा हैं निषाद राज गुह, तो उनके नगर में पहुँचे, उनके गांव में पहुँचे। उन्होंने जैसे ही समाचार सुना कि राम जी इस ओर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने पूरे गांव वालों को बोला कि आप राम जी का स्वागत करने के लिए सब तैयारियां कीजिए। पर जब राम जी वहाँ पर आए तो उन्होंने गुह को बोला, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपके यहाँ पर 1 रात के लिए विश्राम करूँगा, पर मैं नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप वास्तव में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे रहने के लिए, मेरे विश्राम करने के लिए आप नगर के बाहर यहीं पर प्रबंध कीजिए। तो गुह ने राम जी के लिए, सीता जी के लिए वहाँ पर कुशाग्रास का एक बिस्तर बनाया। राम जी और सीता जी उस कुशाग्रास के बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं, और सभी गांव वाले, सभी नगर वाले उस वहाँ पर राम जी के लिए कंदमूल के उपहार लेकर आए। तो उस रात्रि को राम जी ने वहाँ पर विश्राम किया। राम जी उस कुशाग्रास के बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं, और सीता जी उनके चरण दबा रही हैं। और गुहा को ये दृश्य देखकर उनके हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है कि राम जी को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको इस तरह के कष्ट सहने पड़ रहे हैं वनवास के। पर राम जी तो आत्माराम है, भगवान तो आत्माराम है। भगवान को चाहे फूलों का बिस्तर हो, चाहे घास का बिछौना हो, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी ने उस रात्रि को वहाँ पर विश्राम किया, और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने गुह से प्रार्थना की कि आप मेरे लिए वट वृक्ष का दूध लेकर आइए। वट वृक्ष के दूध से राम जी ने अपना जटाजूत बांधा, अपने जो सुंदर घुंघराले बाल थे उनको बांध कर जटायूथ बनाया, तपस्वियों का वेश बनाया, और गुह से प्रार्थना की कि अभी हम यहाँ से आगे प्रस्थान करना चाहते हैं, आप हमारा आगे यात्रा के लिए प्रबंध कीजिए। आगे मार्ग में गंगा जी पड़ती हैं और हमें गंगा के उस पार जाना है। गंगा के उस पार जाने के लिए क्या आप एक नौका का प्रबंध कर सकते हैं? देखिए, जो गुह का कस्बा है, वो नगर है श्रृंगवेरपुर, वो मल्लाहों का नगर है। वहाँ पर सब लोगों का जो व्यवसाय है ज़्यादातर वो नौका चलाने का है, यात्रियों को गंगा के इस पार से दूसरे पार तक लेके जाना। तो पूरा नगर में मल्लाह ही मल्लाह है, केवट ही केवट रहते हैं। और वहाँ पर एक केवट था जिसको एक बार गुहा के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, और गुहा ने इनाम के स्वरूप में उनको बोला, आप मुझसे कुछ भी वरदान मांगिए, मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। और उस केवट ने कहा, अगर आप वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं समय आने पर मांगूंगा। और अभी राम जी श्रृंगवेरपुर में पहुँचे हैं, और ये केवट है, ये रात्रि के समय पर गुहा के पास आया। उनको पता था राम जी अभी यहाँ से आगे जाने के लिए प्रयत्न करेंगे, वो आगे जाने के लिए, गंगा पार करने के लिए उनको एक नौका की ज़रूरत होगी। तो वो गुहा के पास आया कि आपने मुझे इनाम स्वरूप एक वरदान दिया था, आज मैं अपना वो इनाम मांगना चाहता हूँ। तो मांगिए, आप क्या इनाम मांगना चाहते हैं? तो कल सुबह उस गंगा के घाट पर कोई और नौका नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ मेरी एक नौका वहाँ पर रहेगी। तो उस केवट ने इनाम स्वरूप ये वरदान मांगा कि सिर्फ वहाँ पर मेरी नौका होनी चाहिए। जैसे कई बार एक शहर में कुछ हड़ताल हो जाए, सब ऑटो रिक्शा वाले कुछ हड़ताल पे चले जाएं, कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो उसी तरह उस गंगा के घाट पर अगले दिन सिर्फ एक नौका होगी, उस केवट की नौका।
तो राम जी ने गुहा से प्रार्थना की, आप मेरे लिए एक नौका का प्रबंध कीजिए। और इधर सुमंत्र जी से राम जी ने प्रार्थना किया कि अभी आप अयोध्या वापस जाइए, हम यहाँ से आगे वनवास में प्रस्थान करेंगे, आप अयोध्या को वापस जाइए। और सुमंत्र जी की क्या दशा है उस समय पर। सुमंत्र जी सोच रहे हैं, दशरथ महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि राम सीता लक्ष्मण को आप रथ पे बिठा के वन में लेकर जाइए और 1-2 दिन वन दिखाकर उनको अपने साथ वापस लेकर आइए। अगर मैं अयोध्या वापस अकेला गया तो दशरथ महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो सुमंत्र जी ने राम जी से प्रार्थना किया कि दशरथ महाराज का ऐसा आज्ञा था, आप 2 दिन वन में घूमकर मेरे साथ वापस चलिए। तो राम जी से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी अयोध्या वापस चलिए। तात कृपा करी करो सोई, जाते अवध अनाथ नहीं होए। आप कृपा करके वही कीजिए जिससे कि अवध अनाथ ना हो जाए आपके बिना। और राम जी बार बार सुमंत्र जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अयोध्या में, हमारे अवध में इतने महान महान राजा हुए जिन्होंने धर्म के लिए इतने संकट सहे। शिवि दधीच हरिवंश नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। इतने महान महान राजा हुए, शिवि, दधीच, हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपना धर्म निभाने के लिए बहुत बहुत कष्ट सहे। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये सब शास्त्रों का यही मानना है कि सत्य के बिना और कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, कि अगर हम अपने वचन को ऊपर सत्य रह सकें, हम अपने वचन को सत्य कर सकें, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। और मैं दशरथ महाराज के उस वचन को मिथ्या नहीं होने देना चाहता, जो उन्होंने कैकेयी माता को वचन दिया है, मैं उनके वचन को सत्य करना चाहता हूँ, मैं अपने धर्म का पालन करना चाहता हूँ। आज मुझे अपने पिता दशरथ महाराज के लिए कुछ सेवा करने का अवसर मिला है, उनके वचन को निभाने का अवसर मिला है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या धर्म हो सकता है। तो आप कृपया करके अपनी जिद छोड़कर अयोध्या वापस जाइए और दशरथ महाराज को समझाइए कि हम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके शीघ्र ही अयोध्या वापस आएंगे। हमें वनवास में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, हम बड़े सुखपूर्वक इस वन में निवास करेंगे, साधु मुनियों का, साधु महात्माओं का संग करेंगे। तो जब राम जी ने सुमंत्र जी को बहुत तरह से समझाया, सुमंत्र जी ने बोला, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो कम से कम आप सीता जी को वापस भेज दीजिए। दशरथ महाराज ने कहा था कि अगर राम ना भी आए तो सीता को तो जरूर वापस लेकर आना। तो आप कृपया करके सीता जी को समझाइए, सीता जी को तो आप अयोध्या वापस भेज दीजिए ताकि वो राजमहल में रह सकें, उनको इस वनवास के संकट, वनवास के कष्ट का सामना ना करना पड़े। राम जी ने फिर से सीता जी की ओर देखा कि आप अयोध्या वापस चले जाइए, और सीता जी ने फिर से राम जी को वही बात बोली, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तहि रहित छाह किमि छेकी। प्रभा जाए कहाँ भानु विहाय, कहाँ चंद्रिका चंद तज जाए। क्या आपने कभी देखा है कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग हो सके? क्या आपने कभी देखा है कि चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा से अलग हो सके? क्या कभी सुना है कि जो सुगंध है वो वायु से अलग हो सके? मैं आपकी छाया हूं, क्या एक छाया कभी अपने शरीर से अलग हो सकती है? आप मुझे अपने से अलग होने की आज्ञा मत दीजिए, आप मुझे अपने चरणों में रखिए, अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह पाऊंगी। तो सीता जी ने फिर से वही प्रार्थना की और राम जी ने सुमंत्र जी को बोला कि आप कृपया करके वापस जाइए और दशरथ महाराज को हमारा ये वचन सुनाइए कि हम शीघ्र ही अयोध्या वापस आएंगे। तो सुमंत्र जी वहीं पर रोते हुए वहीं पर बैठे हुए हैं, ना तो वो स्वयं अयोध्या वापस जाना चाहते हैं, ना ही वो रथ के जो घोड़े हैं, ना ही वो वहां से हिलने के लिए तैयार है, ना ही वो घोड़े अयोध्या वापस जाने के लिए तैयार हैं। तो राम जी ने उनको बहुत भांति से समझाया और उनको वहीं पर छोड़कर राम जी आगे बढ़े, गंगा के किनारे तक आए और उस गंगा के किनारे पर सिर्फ एक केवट अपनी नौका के साथ बैठा हुआ है दूर किनारे पर। और राम जी बार बार उस केवट को
संकेत दे रहे हैं, केवट भैया अपनी नौका लेकर यहां पर आइए, हमें उस गंगा के पार जाना है। देखिए अभी ये केवट कौन है? राम जी स्वयं चलकर उस गंगा के किनारे पर आए, उस केवट को बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आप नौका लेकर यहां पर आइए। ये नौका का अर्थ है कर्म, और गंगा वास्तव में क्या है? ये सुरसुरी धारा। गंगा मतलब भक्ति की धारा, नौका मतलब कर्म और गंगा मतलब भक्ति की धारा। जिसने अपने कर्म को भक्ति में डुबोकर रखा हो, उसके घाट पर राम जी स्वयं चलकर आते हैं। तो अगर हम अपने सब कर्मों को भक्तिमय बना दें, अपने सब कर्मों को भक्ति के साथ जोड़ दें, तो स्वयं राम जी हमारे घर पर चलकर आते हैं। हम अपने कर्मों को भक्तिमय कैसे बना सकते हैं? जो भी आप कर्म करते हैं, चाहे वो आपके घर के कामकाज हैं, चाहे वो आपका व्यवसाय का काम है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, परिवार की देखरेख करनी है, सब कार्यों को अगर हम भगवान के साथ जोड़ दें तो हमारा सब कर्म भक्तिमय बन जाएगा। और राम जी स्वयं चलकर हमारे जीवन में आते हैं, हमें अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो उस नौका वाले ने, उस केवट ने अपनी जो नौका वहां पर गंगा में डाल रखी है, राम जी स्वयं चलकर उसके पास आए और उसको बार बार संकेत कर रहे हैं कि आप कृपया करके अपनी नौका पास में लेकर आइए, हमें उस गंगा के पार जाना है। और नौका वाला बार बार उनको संकेत कर रहा है कि मैं यहां पर नहीं आ सकता। प्रभु ने बार बार उससे नौका मांगी, मांग ही नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मर्म मैं जाना। तो ये नौका वाला क्या बोल रहा है? वो केवट राम जी को क्या बोल रहा है? मैं पास में नहीं आऊंगा, मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं आपका राज जानता हूं। अभी नौका वाला राम जी का क्या राज जानता है? उसका क्या उनका मर्म जानता है? और मर्म जानने का अर्थ क्या है? देखिए बोल रहे हैं मैं आपका राज जानता हूं। जो कोई किसी के बहुत पास में हो, किसी का बहुत क्लोज हो, तो उनको उनके सीक्रेट पता हो सकते हैं। एक बार एक मास्टर जी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उनको मैथ पढ़ा रहे थे। एक बच्चे को खड़ा किया और उसको पूछा, अगर मैं तुम्हारे पिताजी को 100 रुपया उधार दूं 6 महीने के लिए और हर महीने 5 रुपये ब्याज लगे, तो 6 महीने के बाद मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा? मास्टर जी ने एक मैथ का प्रश्न पूछा। वो बच्चे ने बोला 6 महीने बाद आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा। मास्टर जी को क्रोध आया, मूर्ख इतना मैथ नहीं जानते कि मुझे 6 महीने बाद ब्याज के सहित कितना पैसा वापस मिलेगा? बच्चे ने बोला, मास्टर जी मैं तो मैथ जानता हूं, पर आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। मेरे पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उनका मर्म मैं जानता हूं। उन्होंने आज तक किसी का पैसा वापस दिया है जो आपका वापस देंगे? तो जो कोई हमारा बहुत करीबी है, वो हमें अच्छे से जानता है, वो हमारे सब राज जानता है। और ये केवट राम जी को बोल रहा है तुम्हारा मैं राज जानता हूं, आपका मर्म मैं जानता हूं, मैं अपनी नौका यहां पर पास में लेकर नहीं आऊंगा। वास्तव में जो केवट है, यहां पर शास्त्रों में वर्णन किया गया है केवट का वास्तविक तात्विक अर्थ क्या है। केवट मतलब बुद्ध, और नौका मतलब जो बुद्ध व्यक्ति की बुद्धिमानी है। तो केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति की विद्या है वही एक नौका है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी विद्या उसको इस संसार रूपी सागर से पार लेकर जाने के लिए उसको सहायता करती है। तो हम जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान के आधार पर हम इस संसार रूपी सागर को पार जा सकते हैं। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, तो जो केवट है उसको बुद्धिमान माना गया है और उसकी जो नौका है वो विद्या के समान है। और उस विद्या को उसने कहां पर डालकर रखा है? गंगा की धारा में, भक्ति की धारा में। अगर कोई व्यक्ति अपनी विद्या को, अपनी जो उसकी कार्यकुशलता है, उसका कोई स्किल सेट है, कुछ टैलेंट है, उसको अगर गंगा की धारा में, भक्ति की धारा में ढालकर रखे,
तब हम इस संसार रूपी सागर से पार जा सकते हैं। तो हमारा जो भी कुछ टैलेंट है, किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, किसी को अच्छा म्यूजिक आता है, किसी को अच्छा बोलना आता है, किसी को अच्छा कीर्तन करना आता है, तो अगर हम अपनी सब जो टैलेंट्स हैं, कार्य कुशलता है, उसको भगवान की सेवा में लगा दें, उसको हम भक्तिमय बना दें, तो हमारा जीवन सफल बन सकता है। तो भगवान स्वयं चल के हमारे जीवन में आते हैं हमारे उद्धार करने के लिए। तो ये केवट भगवान को बोल रहा है आपका मैं मर्म जानता हूं। मैं ये वास्तव में क्या मर्म जानता हूं? तो केवट बता रहा है कि मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आपने क्या क्या कार्य किए हैं अभी तक। और भगवान सोच रहे हैं कि ये सब भक्त मुझे आजकल ऐसे ही मिल रहे हैं, कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं इससे नौका मांग रहा हूं और ये जिद कर रहा है कि मैं नौका लेकर नहीं आऊंगा। सभी भक्त मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने बोला, हाँ प्रभु, आजकल तो आज सुबह से यही चल रहा है, सभी भक्त ऐसे ही हैं। पहले आपने सुमंत्र जी को बोला कि आप अयोध्या वापस चले जाइए, और सुमंत्र जी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि आपको साथ लेकर ही जाएंगे, और अभी भी वहीं जिद करके वहीं पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अभी ये नौका वाला है जो आपकी बात नहीं मान रहा। आपका स्वभाव ही इतना सरल है कि सब भक्त ऐसे ही हैं। राम जी ने बोला, हाँ वास्तव में जब से मैंने अयोध्या से यात्रा शुरू करी थी तब से मुहूर्त ही खराब हुआ था। वहां पर मैंने पहले सीता जी को बोला कि आप हमारे साथ मत आइए, आप अयोध्या में ही रहिए, तब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर आपने जिद की कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। मैंने आपको भी बड़ा समझाया कि आप अयोध्या में रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, राज्य का कार्यभार संभालिए, और आपने भी जिद की कि मैं तो आपके साथ चलूंगा। देखिए, आप लोगों को भी मैंने समझाया, आपने जिद की क्योंकि आप मेरे प्रेमी हैं, आप प्रेमी भक्त हैं। तो ये केवट भी एक प्रेमी भक्त ही होगा जो इस तरह से जिद कर रहा है हमारे साथ। और ये केवट क्या बोल रहा है राम जी को कि मैं आपका मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म जानता हूं? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि आपके चरण का स्पर्श पाते ही एक शिला नारी बन गई, और मेरी नौका तो लकड़ी की बनी हुई है। अगर आपके चरण रज ने मेरी नौका को छू लिया तो उस लकड़ी की नौका को स्त्री बनने में कितना समय लगेगा। तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। यही मेरे रोजगार का एकमात्र साधन है, और ऑलरेडी घर पे एक स्त्री बैठी है मेरी पत्नी, मैं दूसरी स्त्री का क्या करूंगा। तो केवट बोल रहा है कि आपके चरण का स्पर्श पाते ही जो भी आपके टच में आता है, जो भी आपके कांटेक्ट में आता है, वो मनुष्य बन जाता है। तो केवट यहां पर एक बड़ा अच्छा सिद्धांत बता रहा है। क्या सिद्धांत है? कि राम जी के स्पर्श में जो भी आए वो वास्तव में मनुष्य बन जाता है। राम जी के अंदर इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि उनका स्पर्श पाते ही वास्तव में कोई मनुष्य बन जाता है। राम जी में ही नहीं, राम जी की कथा में इतनी शक्ति है कि जो राम जी की कथा सुनता है, उनकी कथा के स्पर्श में आता है, वो वास्तव में मनुष्य बन जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हमने ये मनुष्य जन्म लिया है तो हम वास्तव में मनुष्य हैं। सिर्फ मनुष्य जन्म पाने से, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। मनुष्य होने के लिए कुछ गुण होने चाहिए। और शास्त्रों में क्या बताया गया है, कौन वास्तव में मनुष्य है? येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। वास्तव में जो व्यक्ति ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके, जिनके अंदर ना तो कुछ विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना कुछ ज्ञान है, ना उनके अंदर शील है, चरित्र है, ना उनके अंदर कुछ सद्गुण है, ना ही वो धर्म का पालन करते हैं, वो व्यक्ति वास्तव में इस भूमि के ऊपर, इस धरती के ऊपर भार हैं। मनुष्य के रूप में वो पशुओं की तरह विचरण कर रहे हैं और इस अपना जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो वास्तव में अगर हम मनुष्य बनना चाहते हैं, अगर कोई वास्तव में मनुष्य कहलाना चाहता है, तो उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए? शास्त्रों का ज्ञान, विद्या, तप, दान, शील, ये सब सद्गुण, परोपकार की भावना, और धर्म का पालन करना। और धर्म वास्तव में क्या है?
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने अपनी शिक्षाएं दी हैं, भगवान ने अपने वचन बताए हैं शास्त्रों में, वही धर्म है, उनका पालन करना ही धर्म है। तो वास्तव में अगर कोई भगवान के स्पर्श में आता है, भगवान की कथा के स्पर्श में आता है, तब जाकर वास्तव में कोई मनुष्य बन सकता है। अन्यथा सभी लोग अपने इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा रहे हैं। इस संसार के भौतिक सुखों को भोगने में, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में सब लोग अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। जो भगवान की कथा है, जो रामायण है, रामायण के अंदर 7 कांड हैं और हर कांड ये 7 गुण प्रदान करते हैं। विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म, ये 7 कांड क्या हैं? ये 7 कांड में भगवान के चरित्र से हमें ये गुण प्राप्त होते हैं। अयोध्या कांड, पहले तो बालकांड। बालकांड का अर्थ है हमें विद्या प्रदान होना। बालकांड में भगवान राम स्वयं अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए। गुरु ग्रह गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो राम जी अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि गुरु के पास जाना, एक गुरु को ग्रहण करना और उनसे विद्या प्राप्त करना। तो बालकांड से विद्या प्राप्त होती है। अयोध्या कांड से तपस्या। अयोध्या कांड में क्या है? राम जी ने तपस्वी का वेश बनाकर वनवास में जाना स्वीकार किया। राम जी की तपस्या, सीता जी की तपस्या, सीता जी का त्याग, लक्ष्मण जी का त्याग, कौशल्या माता का त्याग, सुमित्रा का त्याग, उर्मिला का त्याग। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? तपस्या, त्याग। और फिर दान। अरण्य कांड। अरण्य कांड में भगवान राम बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, उनको अपनी भक्ति का दान प्रदान किया और उनसे दान प्राप्त भी किया। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भगवान को कुछ कुछ भेंट दिए। तो अरण्य कांड से दान की प्राप्ति होती है। और किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड से ज्ञान। वाली का वध करने के बाद भगवान राम ने वाली की पत्नी तारा को उपदेश दिया, ये देह क्या है और देह के अंदर जो वास्तव में निवास कर रहा है आत्मा, वो अमर है, वो अविनाशी है। तो तारा को ज्ञान प्रदान किया। और फिर सुंदर कांड, जो आज भी सुंदर सुंदर धुन में गाया जाता है। सुंदर कांड से क्या प्राप्त होता है? शील। जब हनुमान जी सीता माता को मिले तो सीता जी ने हनुमान को वरदान दिया। हनुमान जी को क्या वरदान दिया? तात बल शील निधाना, हे पुत्र तुम्हें बल और शील की प्राप्ति हो, तुम अमर हो। तो सुंदरकांड से शील की प्राप्ति। और लंका कांड, युद्ध कांड से गुण की प्राप्ति। वास्तव में लंका कांड से गुण कैसे प्राप्त होता है? लंका कांड में तो भगवान राम ने सबका संहार किया, सब असुरों का संहार किया। पर वहां पर एक लीला आती है जब अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण के पास। और जब रावण ने अंगद का पैर उठाने का प्रयत्न किया, उनका मुकुट वहां से गिरा और अंगद ने वो मुकुट उठाकर राम जी की ओर फेंका। और जब अंगद वापस आए तो राम जी ने अंगद को पूछा कि आपने रावण का मुकुट हमारे पास क्यों फेंका? तो अंगद जी ने बोला, जिसके पास कोई गुण नहीं है, जो आपका वैरी हो, आपका शत्रु हो, उनके सब गुणों का उनका त्याग हो जाता है, उनके पास से सब गुण छोड़कर आपके चरणों में आ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति राम जी के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है तो वो सब गुण से संपन्न होता है। तो लंका कांड से गुण की प्राप्ति और उत्तरकांड से धर्म की प्राप्ति। जब राम जी वापस अयोध्या में आकर अयोध्या के राजा बने तो बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु महात्मा उनके राज्य में आते थे, उनके महल में आते थे और राम जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे धर्म के ऊपर चर्चा की, धर्म के अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा किया, वार्तालाप किया। तो उत्तरकांड से धर्म की प्राप्ति। तो वास्तव में कोई भगवान राम के स्पर्श में आता है, राम कथा के स्पर्श में आता है, तो उसके जीवन में ये सब गुण धारण होते हैं, तब जाकर वो वास्तव में मनुष्य बन पाता है। अन्यथा हम अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं।
तो यहाँ पर केवट एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दे रहा है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। आपके छूते ही जो शिला है वो नारी बन गई। और वो राम जी से हट करते हुए बोल रहा है, मैं नौका आपके पास लेकर नहीं आऊंगा। अगर मैंने आपकी नौका में आपको बिठाया तो मेरी नौका अगर स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा। अभी केवट का भाव क्या है, वास्तव में केवट के हृदय में क्या भाव चल रहा है। केवट सोच रहा है कि राम जी यहां तक आ गए हैं, जहां भी राम जी गए उनको कोई रोक नहीं पाया। राम जी पहले मिथिला में गए, जनकपुरी में, तो वहां पर भी उनको कोई रोक नहीं पाया। वो पूरी तरह से परमानेंटली वहां पर नहीं रुके। और फिर अयोध्या में, राम जी अयोध्या में भी नहीं रुके, कोई उनको अयोध्या में नहीं रोक पाया। अभी राम जी श्रृंगेरपुर में आए, गुहा ने उनको वहां पर रोकने का प्रयत्न किया तो राम जी वहां पर भी नहीं रुके। अभी राम जी इस गंगा के घाट पर आए हैं आगे जाने के लिए, और अगर एक बार गंगा को पार करके वो आगे चले गए तो कौन उनको रोक पाएगा। और मैं चाहता हूं राम जी इस गंगा के घाट पर ही रहें, यहीं पर खड़े रहें। मैं ना तो नौका में लेकर जाऊंगा, ना मैं नौका से उनको गंगा पार कराऊंगा, तो अपने आप यहीं पर ही खड़े रहेंगे। तो ये केवट का भाव है, उसका भक्तिमय भाव, भगवान के प्रति प्रेम। तो केवट बोल रहा है कि मैं आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा। और राम जी ने बार बार जिद किया, बार बार उनको आग्रह किया कि आप हमें गंगा के पार लेकर जाइए। और फिर केवट ने बोला, अगर आपको गंगा के पार जाना है तो एक ही शर्त है मेरी, आपको पहले मेरे से अपने चरण धुलवाने पड़ेंगे। आप मुझसे अपने चरण धुलवाइए, फिर मैं आपको अपनी नौका में बिठाऊंगा। और लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है, ये केवट किस तरह की बातें कर रहा है। ये राम जी को बोल रहा है मैं आपको गंगा में के पार नहीं लेकर जाऊंगा, अपनी नौका में बैठने नहीं दूंगा, और चरण धोने की जिद कर रहा है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, बार बार अपना धनुष संभालते हैं, बार बार उसके ऊपर बाण चढ़ाते हैं। और केवट ये सब देखते हुए अभी राम जी से क्या बोलता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ना नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ पथ सब साची कहो, बरु तीर मारुन लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूं। चाहे लक्ष्मण जी मुझे अपने तीर से मार डालें, पर जब तक आपके चरण धो नहीं लूंगा तब तक आपको अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, आपके चरण धोए बिना मैं आपको अपनी नौका में बैठने नहीं दूंगा, चाहे लक्ष्मण जी मेरा वध कर डालें अपने वान मारकर। और राम जी वहां पर खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। केवट बोल रहा है, अगर आप गंगा के पार जाना चाहते हो तो मुझसे कहिए कि मैं आपके चरण धोऊं। देखिए, अभी कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं से अपने मुख से बोलेगा कि भैया आप मेरे चरण धो। अगर आप किसी के घर पे जाते हो, उनके घर पर जाकर आप बोलो कि आप मेरे चरण धोइए, तो कैसा लगेगा। तो घमंड का प्रतीक है किसी को स्वयं बोलना कि आप मेरे चरण धोइए। और केवट बोल रहा है, आप मुझसे बोलिए कि मैं आपके चरण धोऊं, कि केवट भैया मेरे चरण धो लो। राम जी बोल रहे हैं मुस्कुराते हुए, कृपा सिंधु भोले मुस्काई, सोई करो जे हित ही नाव न जाई। हे भैया वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए, जिससे तुम्हारी नौका को कुछ संकट ना आए। और केवट बोल रहा है, भगवान मैं तो बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूं, अनपढ़ व्यक्ति हूं, ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी। वही करो, सोई करो, जही तब नाव न जाए, जिससे आपकी नौका को कुछ क्षति ना हो। सीधा सीधा मुझसे बोलिए कि मेरे चरण धो, तब मैं आपको अपनी नौका में बिठाऊं। तो भक्त की जिद के आगे हारते हुए राम जी ने कहा, केवट भैया आप मेरे चरण धोइए और हमें आगे जाने का कुछ प्रबंध कीजिए। तो जैसे ही राम जी ने बोला मेरे चरण धोइए, केवट भागकर गया, एक कठोता लेकर आया, एक बर्तन लेकर आया जिसमें पानी भरकर रखा जाता है। कठोता लेकर आया और कठोता वहां पर रखकर बोला कि अभी आप अपने चरण यहां पर रखिए। और लक्ष्मण जी बोल रहे, ठीक है तुम चरण धोना चाहते हो तो तुम क्यों भगवान राम के चरण स्पर्श करोगे, मैं चरण धो देता हूं। और केवट बोला, नहीं ये मुझे स्वीकार नहीं है, चरण तो मैं स्वयं ही धोऊंगा। अगर आपको मंजूर हो तो बताइए। अगर मैंने आपको चरण धोने के लिए बोला और आपने चरण अच्छे से नहीं धोए और चरणों के ऊपर कुछ रज लगा रह गया, कुछ धूल लगी रह गई, और उसका मेरी नौका से स्पर्श होते ही मेरी नौका तो चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगा।
तो मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, चरण धोऊंगा तो मैं स्वयं ही। तो राम जी ने बोला ठीक है, आपको जो इच्छा है आप वही कीजिए, आप चरण धोइए। तो वो कठोता भर कर लेकर आया पानी से, गंगा के पानी से कठोता भरा और राम जी को बोला आप अपने चरण इस कठोते के अंदर रखिए। राम जी ने अपना एक चरण कठोते के अंदर रखा और केवट ने बोला आप दोनों चरण इस कठोते के अंदर रखिए। ये छोटा सा कठोता, उसमें एक चरण रखना बड़ा मुश्किल है, तो दोनों चरण एक साथ रखेंगे तो राम जी बोल रहे हैं मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, मैं गिर सकता हूं, तो आप एक एक चरण करके धोइए। केवट ने बोला नहीं नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैंने एक चरण धोया, फिर आपने उसको बाहर रखा और दूसरा चरण अंदर डाला, तो जो पहला चरण धोया था उसको वापस आपने जमीन पर रखा, उसके ऊपर फिर से मिट्टी लग जाएगी, तो उसको फिर से धोना पड़ेगा। तो एक चरण धोया, उसको बाहर रखा, दूसरा धोया, उसको बाहर रखा, पहला फिर से धोया, तो हम तो यही काम करते रहेंगे, या तो पूरा समय आप यहीं पर खड़े रहोगे फिर तो। राम जी मुस्कुराए, ठीक है हम दोनों चरण अपने कठोता के अंदर डालते। तो राम जी ने दोनों चरण कठोता के अंदर डाले और उनका जो बैलेंस बिगड़ रहा है, तो राम जी बोल रहे हैं ऐसे तो हम गिर जाएंगे, और केवट बोला आप एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथों से मेरा माथा पकड़ लीजिए, तब आप गिरेंगे नहीं। राम जी मुस्कुराए, ये है कौन, ये भैया तुम्हारा गुरु कौन है, किसके चेले हो तुम, पहले तो हमारे चरण ले गए, अभी हमारे हाथ भी चाहते हो। तो राम जी के चरण कठोते के अंदर हैं, केवट के जो हाथ हैं वो राम जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं, और राम जी के जो हाथ हैं वो केवट के मस्तक पर हैं, उसके सर पर हैं। इससे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है, जिसके हाथों में राम जी के चरण हों और राम जी के हाथ जिसके माथे पर हों। तो देवता भी ऊपर से देखते हुए पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं कि केवट से अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है। तो केवट ने राम जी के चरण धोए, अभी उसने बोला कि आपको मैं अपने कंधे पर बिठाकर अपनी नौका तक लेकर जाऊंगा, अगर आपके चरण फिर से जमीन पर लगे, फिर से आपके चरणों पर धूल लग गया, फिर तो ये सब किया कराया मेहनत बेकार जाएगा, तो मैं आपके अपने कंधों पर बिठाकर आपको नौका तक लेकर जाऊंगा। तो ये केवट वास्तव में है कौन, इसका हिस्ट्री क्या है। एक कथा आती है कि केवट वास्तव में क्षीर सागर का एक कछुआ है। जब भगवान क्षीर सागर पे अनंत शेष के ऊपर विश्राम कर रहे थे, तो ये कछुआ बार बार ऊपर को आता था, भगवान के चरण स्पर्श करने का प्रयत्न करता था, और जैसे ही वो ऊपर की ओर आता था भगवान के चरणों के पास, तो लक्ष्मी देवी उस कछुए को वापस भगा देती हैं, उसको हटा देती हैं वहाँ से। वो बार बार वापस ऊपर आने का प्रयत्न करता है भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए, और लक्ष्मी जी उसको हटा देती हैं। तो उसने बोला अभी आप अपने धाम पे रहें, अपने घर पे रहें, और हमें अपने चरणों का स्पर्श करने नहीं दे रहे। आप जब अवतार ग्रहण करके धरती पर आएंगे, आप हमारे घाट पर आएंगे, तब मैं आपके चरणों का स्पर्श करूंगा, आपके चरणों का स्पर्श ही नहीं, आपके चरण धोकर वो जल को पी जाऊंगा। तो ये केवट वास्तव में वो क्षीर सागर का कछुआ है, भगवान का अनन्य भक्त है, जो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आया है। तो केवट ने भगवान के चरण धोए, फिर भगवान को अपने कंधों पर उठाकर अपनी नौका में बिठाया, लक्ष्मण जी को और सीता जी को नौका में सवार किया, और राम जी बोल रहे हैं अभी आप हमें जल्दी से गंगा के उस पार ले चलिए। और केवट ने कहा प्रभु इतनी भी क्या जल्दी है, आपको तो मैं बाद में गंगा पार कराऊंगा, पहले मैं अपने परिवार का, अपने पूर्वजों को तो पार लगा दूं। तो केवट ने जो कठोते में भगवान के चरण धोए थे, उस कठोते का जल लिया और उस जल का खुद भी सेवन किया, और अपने परिवार के सदस्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को उस जल का सेवन करवाया, उस चरणामृत का पान करवाया, और छींटा देकर अपने जो सब पूर्वज हैं उनका उद्धार किया। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितृ पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए ले पार। तो भगवान को बोला आपको तो मैं बाद में पार लगाऊंगा, पहले मैं अपने पूर्वजों को तो पार लगा दूं। तो उसने स्वयं भगवान के जो चरणों का जल था उसका स्वयं सेवन किया, अपने परिवार को करवाया और अपने पितरों का भी उद्धार किया। देखिए जो केवट है वो अपने पितरों को नहीं भूला। हम लोग आजकल क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं,
मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBA हूँ, मैं CA हूँ। थोड़ा हम एक डिग्री लेकर, थोड़ा सा पढ़ाई करके हम ये सब जो संस्कार हैं उसको भूल जाते हैं। पर केवट एक अनपढ़ व्यक्ति वो अपने संस्कारों को नहीं भूला कि अपने साथ साथ पहले मैं अपने पितरों का भी उद्धार करूं। अपने पितरों का उद्धार किया, उनको भगवान का जो चरणामृत है उसका छींटा दिया, उनको पार लगाया। हम लोग क्या करते हैं, हमारी संस्कृति जो है, सभ्यता जो है, वो है श्राद्ध करना, गंगा स्नान करना, गया श्राद्ध करना। तो लोग श्राद्ध करते हैं क्यों? अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, कि जो पितर, जो हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद जो भी उनको गति प्राप्त हुई है, जिस स्थिति में भी वो हैं, उस स्थिति से उनका उद्धार किया जा सके, ताकि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें, भगवान के पास जा सके, भगवान के धाम को वापस जा सके। और श्राद्ध करने का अर्थ क्या होता है कि भगवान को कुछ अर्पण करना, भगवान को भोग लगाना, और फिर भगवान को लगाया गया भोग प्रसाद रूप में अपने पितरों को सेवन करवाना, जिनसे कि उनके जो पाप का फल है वो क्षीण हो सके और वो सद्गति को प्राप्त हो। पर आजकल लोग इस सब जो श्राद्ध की प्रक्रिया है उसको नकारते जा रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं कि हम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब पुरानी बातों को हम नहीं मानते। वास्तव में जो हमारी संस्कृति है उसको 3 शब्दों में बखान किया जा सकता है, उसको 3 शब्दों में समझा जा सकता है। ये 3 शब्द पूरी हमारी जो संस्कृति है उसका वर्णन करते हैं: अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण, अर्पण का अर्थ क्या है? अर्पण का अर्थ है कि समाज की सेवा में, दूसरों की भलाई करने में अपनी जो धन संपत्ति है, अपनी जो वस्तुएं हैं उनको लगाना। सिर्फ समाज की सेवा में नहीं बल्कि भगवान की भी सेवा में उसको अर्पण करना, अपनी जो संपत्ति है उसको अर्पण करना। जैसे कभी कुछ आपदा आई, कुछ मुसीबत आई, कोई सुनामी आया, कोई तूफान आया, कोई भूकंप आया, जिससे बहुत सारा जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो गई, बहुत सारे लोगों को कुछ खाने की सुविधा नहीं है, तो उनकी सहायता करना इस तरह की आपदा के अंदर। तो अपना जो धन संपत्ति है उसको दूसरों की सेवा में लगाना, उसको भगवान की सेवा में लगाना, वो है अर्पण। और तर्पण, तर्पण का अर्थ है जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनका उद्धार करना, उनके लिए तर्पण करना, उनके नाम पर कुछ दान करना, गया श्राद्ध करना, तीर्थों की यात्रा करनी, गंगा स्नान करना। आजकल लोग क्या करते हैं, हम अपने पितरों के लिए कुछ दान दे रहे हैं, मंदिर में कुछ दान दिया, एक पंखा लगवा दिया, और वो चाहते क्या हैं, वास्तव में दिखावा करना, दिखावे के नाम पर कि हमने एक पंखा दान किया है तो उस पंखे के ऊपर हमारा नाम लिखा जाना चाहिए, हमारे पूर्वजों का, हमारे दादा का, परदादा का नाम लिखा जाना चाहिए। एक शौचालय बनाया तो शौचालय के सब तरफ दीवार पे बड़ा बड़ा लिखा जाना चाहिए, ये किसने दान दिया था, तो हमारा नाम लिखा जाना चाहिए वहाँ पर। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही एक पंखा दान किया मंदिर में, मंदिर के हाल में वो पंखा लगाया गया, और वो व्यक्ति मंदिर में आए, मंदिर में भगवान की कीर्तन चल रहा है, पूजा चल रही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, और उन्होंने वो पंखा बंद कर दिया। पंडित जी बोल रहे हैं, अरे सब भक्तों को बड़ी गर्मी लग रही है, आपने पंखा क्यों बंद कर दिया? उन्होंने बोला, हमारे जो बच्चे हैं वो देखना चाहते हैं दादाजी का नाम कहाँ पर लिखा हुआ है, तो उनको नाम दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने पंखा बंद कर दिया। तो इस तरह की लोगों की भावना रहती है, दिखावे के लिए कुछ करना, कि हमारा नाम वहाँ पर लिखा जाए, लोगों को पता चलना चाहिए कि किसने दान दिया है। वास्तव में अगर हम वास्तव में अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान को कुछ भोग अर्पण करना, और भगवान को अर्पण किए हुए भोग का प्रसाद अपने पितरों को देना, ताकि उनका उद्धार हो सके। तो अर्पण समाज की सेवा करने के लिए, तर्पण अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, और समर्पण स्वयं को, अपने आप का समर्पण करना भगवान की सेवा में। अपनी धन संपत्ति का तो त्याग करना ही करना, अपनी धन संपत्ति को तो भगवान की सेवा में लगाना, पर साथ के साथ अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना, अपने आप को समर्पित कर देना, तन मन धन सब तेरा। तो ये 3 शब्दों में हम अपनी पूरी जो वैदिक सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, उसको समझ सकते हैं। और ये केवट अपनी उस संस्कृति को नहीं भूला, उसने अपने पितरों का उद्धार किया, उनके ऊपर भगवान के चरणामृत का जल
छिड़काव किया और फिर जाके राम जी को गंगा के पार लेकर जाने के लिए अपनी नौका चलाने लगा। तो आज केवट राम जी को अपनी नौका में बिठाकर लेकर जा रहा है और जो गंगा मैया है वो भी बड़े उत्साह में है। गंगा मैया का जो बहाव है बड़े तेज गति से चल रहा है। गंगा मैया भी आज बड़ी प्रसन्न है कि स्वयं मेरे प्रभु भगवान आज स्वयं मेरे किनारे पर आए हैं। ये गंगा जी कौन है वास्तव में? गंगा जी का प्राकट्य कैसा हुआ? भगवान के चरणों से। जब वामन रूप में भगवान ने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को माप दिया, उनके चरणों के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड का जो आवरण था उसके अंदर छेद हुआ और जो कारण सागर का जल है वो इस संसार के अंदर आया, इस ब्रह्मांड के अंदर आया और वही गंगा के रूप में पहले तो स्वर्ग लोक तक आया और फिर भगीरथ की कृपा से वो गंगा भूमि पर, धरती पर उतर कर आई। तो ये गंगा भगवान के चरणों से निकली, तो एक तरह से वो भगवान की पुत्री जिनका जन्म भगवान के चरणों से हुआ। और अगर किसी महिला के मायके से कोई आए तो उनको कितनी प्रसन्नता होती है। अगर किसी के मायके से उनके पिताजी, उनके भाई उनके घर पर आए तो उस महिला को कितना आनंद होता है, कितनी खुशी होती है कि आज मेरे मायके से कोई आया है। और गंगा देवी भी आज वैसे ही सोच रही है कि आज स्वयं मेरे पिता, मेरे माता मेरे द्वार तक आए हैं। तो गंगा बड़े हर्ष से बह रही है आज। उनका बहाव जो है, उनकी जो लहरें ऊपर ऊपर उठ रही हैं। और केवट नौका को चला रहा है गंगा के पार लेकर जाने के लिए। और केवट क्या गा रहा है? मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। काठ की नैया भगीरथ की गंगा, काठ की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। तो केवट भगवान की स्तुति करते हुए, गंगा मैया की स्तुति करते हुए अपनी नौका चला रहा है। फाइनली नौका गंगा जी के दूसरे पार तक आई। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता नौका से उतरे और राम जी सोच रहे हैं कि इस केवट को मुझे कुछ उसका मेहनताना देना चाहिए। उसने इतनी मेहनत की है हमें गंगा को पार लेकर आने के लिए, तो मुझे उनके मेहनत का फल उनको देना चाहिए। और राम जी सोच रहे हैं मैं क्या दूं उनको, मेरे पास तो कुछ है नहीं। और अपने पति के मन की बात समझते हुए सीता जी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और चुपचाप राम जी के हाथ में पकड़ा दी कि आप ये केवट को उनके मेहनताने के लिए भेंट स्वरूप दीजिए। देखिए यहाँ पर सिद्धांत क्या बता रहे हैं राम जी कि आप जो जितने भी बड़े हो, पर आपको जो आपके जिनसे भी आपने सेवा लिया है, जिनसे भी कुछ काम लिया है, उनको उनका मेहनताना अच्छे से देना चाहिए। संसार में हम देखते हैं कि लोग दूसरों का शोषण करना चाहते हैं। कोई साधारण व्यक्ति है, कोई निम्न व्यक्ति है, कोई सब्जी वाला है, कोई रेहड़ी वाला है, कोई भार उठाने वाला है, तो लोग उनके साथ किस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। अरे भैया इतना क्यों, 50 रुपये क्यों, तुम 30 रुपये ले लो। इतनी सब्जी महंगी क्यों, तुम्हारे तो खेत की है, तुम इतना महंगा क्यों लगा रहे हो। तो उनके साथ मोल भाव करते हैं। पर वही व्यक्ति जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो चुपचाप बिना कोई मोल भाव किए उसका सब भुगतान करते हैं। सब्जी वाले के पास जाएंगे तो 50 रुपये के लिए उनके साथ किचकिच करते हैं कि 50 रुपये क्यों, इतना महंगा क्यों, 40 रुपये लगाओ, ठीक ठीक लगाओ। और वही जब रेस्टोरेंट में जाएंगे, कुछ खाना खाया, रेस्टोरेंट वाले ने 1000 रुपये का बिल हाथ में पकड़ाया, तो वो चुपचाप उसको बिल पे करते हैं। वही सब्जी जो 50 रुपये देने के लिए इतना वो किचकिच कर रहे थे, 1000 रुपये का बिल चुपचाप पे करते हैं और साथ में ऊपर से 10% 15% टिप भी देते हैं उनको। तो जो हमसे छोटे व्यक्ति हैं, जो पद प्रतिष्ठा में हमसे छोटे हैं, निम्न हैं, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। उनको उनके मेहनत का फल प्रदान करना चाहिए।
तो राम जी ने वो अंगूठी केवट को देनी चाहिए कि आप अपनी ये मेहनत का मेहनताना लीजिए, और केवट बोल रहा नहीं, मुझसे आपसे कुछ उतराई नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता हूं। ये तो मेरा सौभाग्य था कि आप मेरी नौका में बैठे, मुझे आपको गंगा के पार लेकर जाने का सौभाग्य मिला, पर मैं आपसे मेहनताने में कुछ लेना नहीं चाहता हूँ। राम जी बार बार उसको बोल रहे हैं कि आप इसको स्वीकार कीजिए। केवट बार बार इनकार कर रहा है। लक्ष्मण जी ने समझाया, सीता जी ने समझाया कि आप भैया ले लो, पर केवट बार बार इनकार कर रहा है। केवट क्या बोल रहा है, आज आप हमारे घाट पर आए हैं, हमने आपको पार उतारा, कल हम आपके घाट पर आएंगे, आप हमें पार उतारिए। केवट बोल रहा है कि हमारा व्यवसाय एक जैसा है। तो जिनका व्यवसाय एक जैसा हो वो एक दूसरे से उनका मेहनताना नहीं लेते। अगर कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जाए तो वो उनसे फीस नहीं लेता, अगर एक वकील दूसरे वकील के पास जाए तो वो उनसे फीस नहीं लेते। तो हमारा और आपका जो ऑक्यूपेशन है, हमारा धंधा एक ही है। अभी केवट का और राम जी का धंधा एक ही है। तो केवट बोल रहा है हमारा धंधा है गंगा के पार कराना, आपका काम है इस भौतिक जगत से, इस संसार से पार कराना। हम 84 के फेर में इस संसार में बार बार भटक रहे हैं, तो जब हम आपके घाट पर आएंगे तो आप हमें इस संसार रूपी सागर से पार कराइए। तो केवट ने भगवान से सिर्फ भक्ति का वरदान मांगा, आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए, मैं जन्म जन्म आपके चरणों की भक्ति कर सकूं। आप वापस जब आएंगे तो मुझे फिर से आपको गंगा के पार लेकर जाने का अवसर प्राप्त हो। तो केवट से विदा लेकर राम जी आगे बढ़े। राम, सीता, लक्ष्मण गुहा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आगे चलते हुए राम जी प्रयागराज में पहुंचे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। भरद्वाज जी का प्रयाग में आश्रम, और जैसे ही भरद्वाज जी को यह समाचार मिला कि राम जी हमारे आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने राम जी का आगे आकर सत्कार किया, उनको अपने आश्रम में लेकर गए, खूब उनका आदर सत्कार किया। उनके शिष्यों ने राम जी के चरण धुलाए, उनको अच्छा मीठे कंदमूल दिए खाने के लिए, और राम जी ने उस रात्रि को वहीं पर विश्राम किया। और अगले दिन जब आगे जाने के लिए उन्होंने भरद्वाज ऋषि से रास्ता मांगा कि आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि हम किस तरफ आगे जाएं, कैसे आगे बढ़ें। भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया जो राम जी के साथ जाकर उनका मार्गदर्शन कर सकें। जैसे ही भरद्वाज जी ने किसी को पुकारा तो वहां पर 50 लोग आ गए। 50 लोग आ गए राम जी का मार्गदर्शन करने के लिए। और ये 50 लोग किस बात को दर्शा रहे हैं कि खास करके कलयुग में क्या होता है, अगर हम किसी से कुछ राय मांगे, कुछ सलाह मांगे, कुछ मशवरा लें, तो हज़ारों लोग आ जाएंगे अपना अपना मशवरा देने के लिए, अपना मत देने के लिए कि हमारा ये मत है आप ऐसा कीजिए, हमारा वो मत है आप वैसे कीजिए, हमारा ये अनुभव है। तो बिना मांगे लोग अपना अनुभव बताने के लिए, अपना मत बताने के लिए तैयार रहते हैं। और बहुत सारे तो कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो पथ भ्रष्ट करेंगे, जो हमें गलत पथ पर लेकर जाएंगे। तो अगर हमें सही में मार्गदर्शन चाहिए तो किससे मार्गदर्शन लेना चाहिए? तो उस समय पर भारद्वाज ऋषि जी ने 4 लोगों को नियुक्त किया राम जी के साथ आगे चलकर उनका मार्गदर्शन करने के लिए। और इसका एक तात्विक अर्थ है, 4 लोग मतलब श्रुति स्मृति आगम निगम, जो शास्त्र हैं उनके आधार पर हमें अपना मार्गदर्शन करना चाहिए, जो शास्त्रों के आधार पर हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो भरद्वाज ऋषि जी ने उनका मार्गदर्शन करने के लिए 4 लोगों को नियुक्त किया, और राम जी उनके साथ आगे बढ़ते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम तक आए। वाल्मीकि जी से उनसे भेंट हुई और वाल्मीकि जी के साथ बड़ा अच्छा सुंदर वार्तालाप हुआ। राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि आप हमें बताइए हम कहां पर निवास करें, वन के अंदर हम कहां पर निवास करें। वाल्मीकि जी ने बोला आप पहले मुझे ये बताइए आप कहां पर निवास नहीं करते हैं, आप तो सब जगह निवास करते हैं, सबके हृदय में आपका निवास है। तो राम जी ने फिर भी बोला आप कृपा करके बताइए हम वन में कहां पर अपना निवास करें, कहां पर हम अपनी कुटिया बनाकर रहें। तो वाल्मीकि जी ने उस समय पर उनको चित्रकूट में रहने का प्रस्ताव किया कि आप चित्रकूट में रहकर, चित्रकूट में जाइए और वहां पर अपना आश्रम बनाकर, कुटिया बनाकर रहिए। चित्रकूट क्या स्थान है? चित्रकूट, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु,
शैल सुहावन कानन चारु, करी करहि मृग विहग विहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसुरी धार नाव मंदाकिनी, सो जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनिवर बहु बहहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर आहु, राम देहु गौरव गिरिबहु। तो उन्होंने उस समय पर चित्रकूट धाम का वर्णन किया, चित्रकूट की स्तुति बताई। चित्रकूट क्या है? चित्रकूट गिरि करहु निवासु। आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास कीजिए, वहां पर आपको सभी तरह की सुख सुविधा प्राप्त होगी, सभी तरह का आपको जो भी आपका रहने के लिए वस्तुएं हैं वहां पर आपको प्राप्त होंगी। शैल सुहावन कानन चारु, वहां पर एक बड़ा सुंदर पर्वत है और बड़े अच्छे सुंदर वन हैं, वहां पर अलग अलग तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। वहां पर एक सुंदर मंदाकिनी की धारा है, मंदाकिनी नदी बहती है। और ये मंदाकिनी नदी क्या है? ये गंगा की ही धारा है, जिसको अत्रि जी की पत्नी ने, अनुसुईया ने, अपने तप के बल पर वहां पर प्रकट किया। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। तो अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया के तप के बल पर वो गंगा वहां पर उतर कर आई, वो मंदाकिनी की धारा। और ये मंदाकिनी की धारा है क्या? सुरसुरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। जो सब हमारे पाप फल हैं उनको नष्ट करने वाली है। जैसे कोई डाकिनी होती है, जैसे कोई जिसको बोलते हैं डायन, जैसे एक डायन बच्चों को खा जाती है, वैसे ही ये मंदाकिनी की नदी एक पातक पोतक डाकिनी के समान है, एक डाकिनी के समान है जो सब पाप कर्मों को खा जाती है। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर आश्रम बनाकर रहते हैं। आप वहां पर जाकर अपनी कुटिया बनाकर निवास कीजिए। वो सब जो ऋषि मुनि वहां पर निवास कर रहे हैं उनको उनके तप का फल प्रदान कीजिए। तो राम जी ने वाल्मीकि जी के प्रस्ताव से चित्रकूट में आकर वहां पर रहने के लिए अपना सब योजना बनाई। तो राम जी चलकर चित्रकूट में आए और जैसे ही सब ऋषि मुनियों को समाचार मिला कि राम जी चित्रकूट में आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऋषि मुनि, सब लोग जो उस क्षेत्र में रहने वाले थे, गांव में कस्बे में रहने वाले लोग थे, सब दूर दूर से आए और राम जी के लिए उनकी कुटिया बनाने में उनकी सहायता की। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। तो जैसे ही सबको समाचार मिला राम जी वहां पर आ रहे हैं, तो सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से वहां पर आकर उनसे मिलने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी कुटिया का निर्माण करने के लिए वहां पर आने लगे। तो राम जी चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर वहां पर निवास कर रहे हैं। तो राम जी को हम अभी चित्रकूट में निवास करने देते हैं। तो राम जी के गंगा पार जाने के बाद सुमंत्र जी मन मारकर अपना रथ वापस लेकर अयोध्या में आए। और दशरथ महाराज को जैसे ही ये समाचार मिला कि सुमंत्र जी खाली हाथ वापस आए हैं, बिना राम लक्ष्मण सीता को लिए, तो दशरथ महाराज को बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ा शोक हुआ और बीमारी से ग्रस्त होकर वो बिस्तर पर लेट गए। राम जी के बिछड़ने से उनको इतना गम हुआ कि वो ना तो चल फिर पा रहे हैं, बार बार राम जी का नाम का स्मरण करते हैं, कभी होश में आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर से बेहोश होकर गिर जाते हैं। और राम जी के विरह में उन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया। बार बार राम जी के नाम का स्मरण करते हुए दशरथ महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। राम कही कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर ही रघुबर बिरहे, राव गयो सुरधाम। तो दशरथ महाराज ने बार बार राम जी का नाम लेते हुए राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तो इस तरह से राम जी के नाम का जप करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये दशरथ महाराज को एक श्राप मिला था। तो वाल्मीकि रामायण में इस कथा का विस्तार से वर्णन आता है कि एक बार दशरथ महाराज जब अपने जवानी में थे, उनके विवाह से पहले की बात है, जब अपनी जवानी में थे, जब वो अयोध्या के युवराज थे, तो एक बार वो शिकार खेलने के लिए गए। दशरथ महाराज के पास शब्द भेदी बाण था कि
सिर्फ शब्द सुनकर वो बाण चला सकते थे अपने निशाने पर। तो दशरथ महाराज शिकार करने के लिए गए, तो जंगली जानवरों का शिकार करने की इच्छा से, और शिकार करते हुए उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी जैसे कि कोई पशु नदी में से पानी पी रहा हो। तो उनको पानी पीने की आवाज़ सुनाई पड़ी और उन्होंने बिना देखे अपना शब्दभेदी बाण चला दिया उस दिशा में। और जैसे ही वो बाण किसी को लगा तो जोर से उन्होंने चिल्लाया, उनके कराहने की आवाज़ आई। और दशरथ महाराज को ये महसूस हुआ कि मेरे बाण से एक पशु की जगह पर किसी मनुष्य का वध हो गया है, किसी मनुष्य को मेरा बाण लग गया है। तो दशरथ महाराज भागे भागे उस दिशा में आए, देखा वहां पर एक व्यक्ति दर्द के मारे कराह रहा था, उसकी छाती में दशरथ महाराज का बाण धंसा हुआ था। दशरथ महाराज ने बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये बिना देखे शब्द के आधार पर बाण चलाया, मुझे लगा कोई पशु पानी पीने आया है, जंगली पशु, और इसका शिकार करने के लिए मैंने अपना ये बाण चलाया, पर मेरे बाण से आपको इतनी वेदना हुई, आपको इतना कष्ट हुआ। अब वास्तव में आप कौन हैं? तो वो थे श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने बताया कि मैं अपने माता पिता जो कि दोनों अंधे हैं, उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने कंधे पर उनको उठाकर लेकर जा रहा था। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के इतने आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे, अंधे थे, जो कुछ देख नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। तो वो एक तराजू में दोनों को, माता पिता को बिठाकर, एक तरफ अपनी माता को, एक तरफ पिता को, उनको उस तराजू में बिठाकर अपने कंधों पर उनको उठाकर तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे थे। मार्ग में उनके माता पिता को प्यास लगी और श्रवण कुमार उनको वहीं पर छोड़कर पानी भरने के लिए उस जंगल में गए, नदी कोई पानी का स्रोत ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो उस नदी में से पानी भर रहे थे तो दशरथ महाराज का उनको तीर लग गया। तो श्रवण कुमार ने अपनी सब कथा सुनाई कि मेरे माता पिता वहां पर प्यास से मर रहे हैं और यहां पर मैं आपके बाण लगने से मर रहा हूं। तो दशरथ महाराज को बड़ा शोक हुआ, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। श्रवण कुमार ने वहां पर अपने प्राण त्याग किए, पर उससे पहले दशरथ महाराज से प्रार्थना की कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे माता पिता को जाकर ये पानी पिला दीजिए। तो दशरथ महाराज गए जहां पर श्रवण कुमार के माता पिता उन अपने पुत्र के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पानी का मटका उनकी तरफ आगे बढ़ाया, उनके माता पिता ने पूछा, पुत्र श्रवण कुमार तुम आ गए हो, तुम्हें इतना देर क्यों लगा? हमें बड़ी चिंता हो रही थी। पर दशरथ महाराज के मुख से कुछ आवाज नहीं निकल रही। और जैसे ही उन्होंने पानी का जो मटका अपने पिता की तरफ आगे बढ़ाया, उनके पिता ने उनके हाथों का स्पर्श किया। तो स्पर्श करते ही उनको महसूस हुआ ये हमारा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है। उन्होंने बोला, आप कौन है? हमारा पुत्र कहाँ है? तब दशरथ महाराज ने बड़ी कांपती हुई आवाज में कहा कि मैं अयोध्या का युवराज दशरथ हूं और गलती से मेरे हाथों से आपके पुत्र का वध हो गया है। मैंने जंगली पशु का शिकार करने के लिए अपना शब्दभेदी बाण चलाया था जो गलती से आपके पुत्र को लगा। मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, पर आप कृपया करके इस जल को ग्रहण कीजिए। यही आपके पुत्र ने मुझे अंतिम बात बताई थी। तो अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण कुमार के जो बूढ़े माता पिता थे उनको बड़ा शोक हुआ, बड़ा उनको कष्ट हुआ और उन्होंने दशरथ महाराज को श्राप दिया कि हम ये आपका दिया हुआ जल ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे हम अपने पुत्र के विरह में यहाँ पर मर रहे हैं, हम आपको श्राप देते हैं कि एक दिन आप भी अपने पुत्र के विरह में अपने प्राण त्याग करोगे। तो उस समय पर दशरथ महाराज को ये श्राप मिला था और दशरथ महाराज समय के साथ साथ उस श्राप को भूल गए थे। अभी जब अपनी मरणास्थ अवस्था में थे, अपनी शैया पर थे, तो उन्होंने कौशल्या जी को ये बात बताई। उनको इस बात का स्मरण आया कि मुझे इस तरह से एक श्राप मिला था। और दशरथ महाराज ने भी इस समय पर अपने चारों पुत्रों के वियोग में, बिना उनका कोई भी पुत्र दशरथ महाराज के पास नहीं था। राम और लक्ष्मण वन में है, वनवास में, और भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर पर, अपने ननिहाल में हैं। तो कोई भी पुत्र दशरथ महाराज के पास उपस्थित नहीं था और दशरथ महाराज राम जी का स्मरण करते हुए, बार बार उनके नाम का जप करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग किए।
और शास्त्र कहते हैं कि दशरथ महाराज ने ये अपने जन्म मृत्यु का फल पाया। अगर किसी ने अपने जन्म का और मृत्यु का कोई फल पाया है तो वो दशरथ महाराज ने पाया है। जन्म मरण फल दशरथ पावा। जन्म जब तक वो जीवित थे तो राम जी का स्मरण करते रहे, हमेशा राम जी के ऊपर उनका ध्यान लगा रहा, और मृत्यु के समय पर भी राम जी के नाम को लेते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। तो ये उनके जीवन की सार्थकता है। तो दशरथ महाराज की मृत्यु होने के बाद पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। सब लोग इतना रो रहे हैं, सब और रुदन चल रहा है। और उस समय पर वशिष्ठ जी ने अपने दूत भेजकर भरत जी को सूचना देने के लिए आग्रह किया कि भरत जी को जाकर ये समाचार दिया जाए कि उनको शीघ्रता से अयोध्या वापस बुलाया गया है। तो आप जल्दी से घोड़े पर सवार होकर जाइए और उनको ये समाचार दीजिए अयोध्या वापस आने का। पर उनको ये मत बताइएगा कि क्या क्या सब घटनाक्रम हुआ है, कि राम और लक्ष्मण वन में चले गए हैं और दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई है। सिर्फ उनको ये समाचार दीजिए कि आपको शीघ्रता से अयोध्या वापस बुलाया गया है। तो दूत घोड़े पर सवार होकर लगातार 3 दिन 3 रात अपने घोड़े दौड़ाते हुए कैकई के नगर में गए, कैकया देश में, जहां पर भरत जी का ननिहाल है, उनके मामा जी का घर। तो ये कैकया देश कहां पर है? ये वास्तव में कश्मीर, जो आज का कश्मीर है, वही कैकया देश है। कश्मीर का नाम एक्चुअली कहां से आता है? कश्यप जी से। जहां पर कश्यप जी ने तपस्या की, अपना तप किया, उनके नाम से वो भूमि का नाम हुआ कश्मीर, और वही कैकया देश था उस समय। तो वहां से उनको अयोध्या वापस आना है। पहले तो 3 दिन उनको वहां तक पहुंचने में लगे, और जैसे ही भरत जी को यह समाचार मिला कि उनको शीघ्रता से अयोध्या वापस आना है, उनके मन के अंदर बार बार ये विचार आ रहा है कि मुझे इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया गया है, क्या बात हुई है। पर वो शीघ्रता से वापस अयोध्या आने के लिए चले, और जैसे ही वो अयोध्या में पहुंचे, अयोध्या वासियों ने भरत जी को देखा तो कोई भी भरत जी के मुख की ओर देखना नहीं चाहता। ये वास्तव में वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया कि अयोध्या में जो सब ये हाहाकार मचा है, इतना जब अयोध्या के ऊपर संकट आया है, ये किसी साधु के आने से ही ये कष्ट, ये संकट दूर हो सकता है। भरत जी क्या हैं? भरत जी वास्तव में एक साधु हैं, एक भक्त हैं। भरत जी का नाम भरत, उसका अर्थ क्या है? भरत जी को ये जब नाम दिया गया, उस समय पर वशिष्ठ जी ने क्या बोला था? विश्व भरण पोषण जो करही, ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकते हैं, उनका नाम है भरत। भरत वास्तव में एक साधु हैं, एक भक्त हैं। भरत का अर्थ है भ प्लस रत। भ मीन्स भक्ति, रत जो हमेशा भक्ति में रत रहे, जो हमेशा भक्ति में लगा रहे, वही भरत है। भरत का एक और अर्थ क्या है? भ प्लस रत। भ मतलब ये भव, और रत मतलब जो उसमें आसक्त रहे, जो इस भव के अंदर ही आसक्त रहे, वो भरत है। तो क्या भरत जी इस भव सागर के अंदर, इस संसार के अंदर आसक्त हैं? नहीं। वास्तव में भरत जी की भावना क्या है? भरत जी एक ही प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्म रति राम पद, वरदान न आन। कि मुझे और कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही वरदान चाहिए कि जन्म जन्म मुझे राम जी के चरणों की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे। तो भरत जी जो पूरे संसार का भरण पोषण कर सकते हैं, जो हमेशा भगवान की भक्ति में आसक्त हैं, जिनकी यही इच्छा है कि मुझे बस भगवान के चरणों की भक्ति मिलती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा देते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। मुझे आपकी सिर्फ अहेतु की भक्ति चाहिए, ना तो मुझे ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम, ना तो मुझे कोई धन संपत्ति चाहिए, ना ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, ना ही मुझे सुंदर स्त्रियों का संग चाहिए, ना ही मुझे दूसरों से प्रशंसा चाहिए, दूसरों से कुछ फॉलोइंग चाहिए।
मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि जन्म जन्म मुझे आपके चरणों की भक्ति मिलती रहे। तो भरत जी का भी वही भाव है, जन्म जन्म रति राम पद, मुझे तो राम जी के चरणों की भक्ति चाहिए। तो ये भरत जी हैं। और किसी और महात्मा ने भरत का जो मतलब बताया वह भ प्लस रत, जो भ का मतलब कर्म, जो अपने कर्म में रत रहे। तो क्या भरत जी कर्म में लगे हुए हैं या भक्ति में लगे हुए हैं? कर्म में रत रहने का क्या अर्थ है कि उनका भाव क्या है बोलने का, कि अगर एक व्यक्ति है जिसके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो उन 4 सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कर्म करना पड़ता है। और भरत जी तो पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, उनके पूरे संसार का भरण पोषण कर सकते हैं, तो उनको कितना कर्म करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। तो जो हमेशा अपने कर्म में रत रहे, संसार का कल्याण करने में रत रहे। और भरत जी की एक और जो डेफिनेशन है, भरत जी क्या है वास्तव में, वो बृहस्पति जी बताते हैं इंद्र को। जब आगे चलकर भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, उस समय पर इंद्र भरत जी के मार्ग में कुछ बाधाएं डालना चाहते थे ताकि वो राम जी के पास पहुंच न सकें और उनसे मिलकर उनको वापस न लेकर आ सकें। और बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया उस समय पर कि तुम भरत के मार्ग में ये सब जो बाधाएं डाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भरत जी तो परम भक्त हैं। उस समय पर बृहस्पति जी ने भरत जी की महिमा बताई, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी निहाल दयाल। तो भरत जी क्या हैं? राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि। तो वो सब भक्तों के शिरोमणि हैं। भरत जी पहले तो स्वयं एक भक्त हैं, पर दुख दुखी, वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। वो इतने बड़े ऐसे संत हैं वो, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाए। जैसे एक मक्खन है, जैसे ही उसको ताप लगता है तो वो मक्खन पिघलता है। तो उसी तरह से जो महात्मा होते हैं, जो संत लोग होते हैं, उनके हृदय में दूसरों के दुख को देखकर कष्ट होता है कि ये सब लोग अपने जीवन को क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये मनुष्य जन्म मिला है उनको भगवान को समझने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, पर ये अपने इस मनुष्य जन्म को कैसे व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो इस बात को देखकर साधु लोगों को बहुत दुख होता है। तो भरत जो है वो भक्त है, राम भक्त, परहित निरत, वो हमेशा दूसरों का परोपकार करना चाहते हैं। दुख दुखी, वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। दयाल, उनके हृदय के अंदर इतना कृपा है, इतने दयालु हैं वो सबके ऊपर। और भगत शिरोमणि, वो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनके सर के ताज हैं। कि भक्त शिरोमणि कौन हो सकता है? स्वयं भक्त बनना एक बात है, पर भक्तों के सर ताज होना ये कौन हो सकता है? वो व्यक्ति जिसके जीवन में साधना है, जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में भगवान का भजन है, तो जिसके जीवन में पूरी तरह से भगवान की भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं है, जिसका जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवान की भक्ति करना और दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाना, स्वयं भगवान के साथ जुड़ना और दूसरों को भगवान के साथ जोड़ना। तो ये हैं भरत जी, जो इतने महान भक्त हैं, जो वास्तव में गुरु तत्व हैं। ये अयोध्या कांड के आरंभ में एक स्तुति आती है, एक प्रार्थना आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णउ रघुवर विमल जश, जो दायक फलचार। वास्तव में ज़्यादातर लोग इस स्तुति को गाते हैं हनुमान जी की स्तुति के लिए। वास्तव में ये स्तुति भरत जी के लिए भी बताई गई है। भरत जी के लिए अयोध्या कांड के आरंभ में ये स्तुति लिखी गई है रामायण में, क्योंकि भरत जी के लिए है कि भरत जी भी एक गुरु तत्व हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज प्राप्त किए बिना हम भगवान को समझ नहीं सकते, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु की कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भरत जी ऐसे एक गुरु हैं जो सबको भगवान के साथ जोड़ने का काम करते हैं। पर अभी भरत जी जैसे ही अयोध्या में आ रहे हैं, सब लोग भरत जी को देखते ही उनसे अपना मुख फेर लेते हैं, सब अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं, कोई भी भरत जी की ओर देखना नहीं चाहता। और भरत जी उनका ये इस तरह का व्यवहार देखकर उनको
पीड़ा हो रही है कि लोग हमारे साथ इस तरह का क्यों व्यवहार कर रहे हैं, कोई हमें बुला नहीं रहा, कोई हमारी तरफ देख नहीं रहा। और जैसे ही भरत जी महल में प्रवेश करते हैं तो कैकेयी भरत जी के सामने आती हैं, और कैकेयी को सफेद वस्त्रों में देखकर भरत जी को यह विचार आता है कि मेरी माता इस तरह के वस्त्रों में क्यों है, ये पूरी अयोध्या में मातम क्यों छाया हुआ है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, यहां पर बात क्या हुई है। तो उनको पता चला कि अयोध्या में क्या क्या घटनाक्रम हुआ। मेरी माता ने मेरे पिता दशरथ से ये 2 वरदान मांगे, राम और लक्ष्मण, राम को वन में भेजने के लिए। तो राम लक्ष्मण सीता सहित वन में चले गए हैं और उनके बिछड़ने के गम में मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। पर कैकेयी जैसे ही भरत के सामने आई, कैकेयी ने क्या बोला, मैंने तुम्हारे लिए राज्य का प्रबंध कर दिया। और भरत जी सोच रहे हैं कि यहां पर इतना सब कुछ हो गया, पूरे अयोध्या में मातम छाया हुआ है, मेरे भैया राम वन में चले गए, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और आप बोल रहे हैं मैंने तुम्हारे लिए राज्य का प्रबंध कर दिया। ऐसे राज्य को पाकर मैं क्या करूंगा, मुझे ये सब राज्य नहीं चाहिए। तो भरत जी ने वास्तव में उसी समय पर कैकेयी का त्याग कर दिया कि मुझे ऐसी माता नहीं चाहिए जिसने मुझे राम के चरणों से अलग कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने कैकेयी का त्याग कर दिया। जाके प्रिय न राम वेदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। चाहे वो हमारा जितना भी पास का सगा संबंधी क्यों ना हो, पर उनके हृदय में अगर सीता राम के प्रति स्नेह नहीं है तो ऐसे सगे संबंधी का तो त्याग कर देना चाहिए। जिनके हृदय में ना तो स्वयं सीता राम के प्रति स्नेह भावना है, प्रेम भावना है, और स्वयं हमारे मार्ग में भी वो बाधा बनते हैं राम जी के चरणों से जुड़ने के लिए, तो ऐसे प्रियजनों का तो त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, उनको तो हमें अपने करोड़ों करोड़ शत्रुओं के समान त्याग कर देना चाहिए। तज्यो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु भरत महितारी। तो जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, जैसे भविष्य ने अपने भाई का त्याग किया, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। बलि गुरु तेजयो कंत ब्रज बनिता नहीं भय मुद मंगलकारी। तो जैसे ब्रज की जो गोपियां हैं उन्होंने अपने घर परिवार का त्याग कर दिया भगवान से मिलने के लिए, सब मर्यादाओं का त्याग कर दिया। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया जो उनके रास्ते में रुकावट बन रहा था भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। अगर हम वास्तव में भगवान के चरणों के प्रति प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के चरणों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें उस सब संगत का त्याग कर देना चाहिए जिनके हृदय में भगवान के प्रति स्नेह भाव नहीं है और जो हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो भरत जी ने उसी समय पर कैकेयी का त्याग कर दिया और वहां से वो कौशल्या माता के कक्ष में आए। कौशल्या जी उस समय पर राम जी के बचपन की जो वस्तुएं थी उनको निहार रही थी। राम जी के छोटे छोटे पादुका, राम जी के छोटे छोटे धनुरियां। तो कौशल्या माता उन सबको देखकर आंसू बहा रही थी, उनके नेत्रों में जल छाया हुआ था। जैसे अगर किसी माता का पुत्र उनसे दूर हो तो माता क्या करती है, माता अपने पुत्र की जो यादें हैं उनको बार बार याद करती है, उनकी जो पुरानी वस्तुएं हैं, उनके छोटे कपड़े, उनके खिलौने, तो उन सब चीज़ों को देख देख कर अपने मन को बहलाती हैं। तो कौशल्या माता राम जी की ये सब पुरानी वस्तुएं देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू हैं। और भरत जी जैसे ही कौशल्या माता के कक्ष के बाहर आए, जैसे ही कौशल्या जी की दृष्टि भरत पर पड़ी, दूर से उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राम जी स्वयं वापस आ गए हैं। ये भरत जी और राम जी देखने में बहुत एक समान लगते हैं, उनका रंग रूप एक जैसा है, श्याम वर्ण का, उनकी कद काठी एक जैसी। तो भरत जी बिल्कुल राम जैसे लगते हैं देखने में दूर से। और कौशल्या माता ने जैसे ही दूर से भरत जी को देखा, उनको लगा कि राम जी आ गए हैं, वो दौड़कर उनकी तरफ भागी। और जैसे ही वो पास में आई, उनको मालूम हुआ ये वास्तव में भरत जी हैं, तो फिर भी वो आगे भागकर भरत जी के हृदय से लगी, उनको अपने हृदय से लगा लिया। और भरत जी उस समय पर कौशल्या माता से बात करते हुए उनको बता रहे हैं कि माता मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरी कोई मिली भगत नहीं है,
तो ये पूरे अयोध्या वासियों को ये विचार हो रहा था, ये संशय हो रहा था कि वास्तव में इसमें भी भरत की भी कुछ मिली जुगत रही होगी। वास्तव में भरत राजा बनना चाहते होंगे और इसलिए अपनी माता के माध्यम से उन्होंने ये सब किया। तो सबके हृदय में ये संशय था, सब प्रजा के हृदय में। पर कौशल्या जी ने भागकर भरत को अपने हृदय से लगा लिया और भरत जी भी माता कौशल्या को सांत्वना देते हुए बता रहे हैं कि माता इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। और उस समय पर भरत जी ने 28 कस्में खाई। ये शास्त्रों में 28 तरह के नरकों का वर्णन किया गया है और भरत जी एक एक नरक का नाम लेते हुए ये कस्में खा रहे हैं कि अगर मेरा इसमें कुछ भी हाथ रहा हो, अगर मेरा इसमें कुछ भी मिली भगत रही हो, तो मैं इस नरक में जाकर गिरूं, मैं रौरव नरक में जाकर गिरूं, मैं उस नरक में जाकर पड़ूं, मैं इस तरह से यातनाएं भुगतूं। तो बहुत तरीके से भरत जी ने कौशल्या जी को समझाया कि मेरी माता की वजह से आपके पुत्र आपसे अलग हुए हैं, राम जी अयोध्या से अलग हुए हैं, पर मैं बहुत शीघ्र आपको वापस राम जी से मिलवाऊंगा। और उस समय पर वशिष्ठ जी भी वहां पर आए। वशिष्ठ जी ने भरत जी को मिलकर समझाया कि अभी आपके पिताजी का देहांत हुआ है और उनका शव अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है, उनका अंतिम संस्कार करना है। आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप अपने पिता का अंतिम संस्कार कीजिए। देखिए, दशरथ महाराज की मृत्यु के बाद क्योंकि कोई भी उनका पुत्र वहां पर नहीं था, तो उनके शव को बड़ा संभाल कर रखा गया था। एक बड़ी नौका बनाई गई, एक बड़ा पॉट, जिसके अंदर अलग अलग तरह के तेल डालकर, सुगंधित तेल डालकर उनके शव को उसके अंदर रखा गया था, एक तरह से जैसे बोलते हैं प्रिजर्व करके। आजकल क्या होता है, किसी की मृत्यु होती है और उनके कोई सगे संबंधी पास में नहीं हो, उनको आने में अभी 2-4 दिन का समय लगेगा, तो उनके शव को रखा जाता है कुछ कोल्ड स्टोरेज के अंदर या बर्फ़ की सिल्ली से ढककर सब तरफ से, ताकि उनका जो शव है वो मलिन ना हो, वो सड़ने ना लगे, उनके अंदर से दुर्गंध ना आने लगे। और पुराने ज़माने में किसी की मृत्यु होती थी और उनके शव को अगर कुछ समय के लिए रखना पड़े तो बड़े सुंदर तेलीय पदार्थों में, द्रव्य पदार्थों में उनको डुबोकर रखा जाता था, उनको सुरक्षित रखने के लिए। तो दशरथ महाराज का शव भी लगभग 6 दिन हो चुके हैं उनकी मृत्यु हुए और उनका शव पड़ा हुआ अंतिम संस्कार के इंतज़ार में। तो वशिष्ठ जी ने बोला, आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप अपने पिता का अंतिम संस्कार कीजिए, उसके बाद किसी और चीज पर विचार किया जाएगा। तो भरत जी ने अपने पिता दशरथ महाराज के अंतिम संस्कार करने का प्रबंध किया। सरयू के किनारे पर एक बड़ी सुंदर चिता सजाई गई और ये चिता ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे स्वर्ग में जाने की सीढ़ी हो। तो दशरथ महाराज का बड़े सब विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। और जैसे ये विधान होता है कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक शोक सभा रहती है, 13 दिन तक कुछ भी और कार्य नहीं किया जाता, सिर्फ शोक सभा रहती है, जहां पर शास्त्रों में से विचार किया जाता है, शास्त्रों में से पढ़ा जाता है। तो 13 दिन तक कुछ और कार्य नहीं किया गया। आजकल तो लोग बोलते हैं, अच्छा मृत्यु हुई, किसी का अंतिम संस्कार किया और 4 दिन में सब काम निपटा दो और सब अपने अपने काम पर वापस, कि कौन इतनी देर तक इंतज़ार करेगा, कौन अपने काम से छुट्टी लेकर दूर रहेगा, कौन अपनी दुकान बंद करके रखेगा। पर जो वैदिक सभ्यता है, जो संस्कृति है कि 13 दिन तक, जब तक कि उनकी अंत्येष्टि, जो अंतिम भोग नहीं हो जाए, 13वें दिन तो सब काम बंद करके लोग उनकी शोक सभा करते हैं। तो दशरथ महाराज का पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया, उनकी अंत्येष्टि की गई। और जैसे ही 13 दिन का समय समाप्त हुआ तो वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई। सभी को, सभी जो मंत्रिमंडल था, अयोध्या के जो मुख्य नागरिक थे, सभी माताएं, भरत जी, शत्रुघ्न, सभी वहां पर उपस्थित हुए। वशिष्ठ जी ने अपना माइक पकड़ा और बोलना आरंभ किया। वशिष्ठ जी स्वयं रो रहे हैं, स्वयं विलक विलक कर रो रहे हैं और साथ में भरत जी को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखु कहे मुनिनाथ। बिलक बिलक कर वशिष्ठ जी रो रहे हैं और भरत जी को समझा रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल। जो भावी है, जो विधि है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो इतना प्रबल है,
हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधिहात। जो हानि लाभ है, यश अपजश है, जन्म मृत्यु है, ये सब विधि के हाथ में, ये सब विधाता के हाथ में है। उसके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं चलता, किसी का कोई वश नहीं चलता। तो जो भी ये चीजें हुई हैं, जो घटनाक्रम हुआ है अयोध्या में, राम जी को 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा, दशरथ महाराज की मृत्यु होगी, ये सब विधि का विधान था। आप उसके लिए शोक मत कीजिए, दशरथ महाराज के लिए आप शोक मत कीजिए, उनके लिए विलाप मत कीजिए। दशरथ महाराज का जीवन इतना सफल था, उनको सदगति प्राप्त हुई है। तो ये हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश विधिहात। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अगर ये सब चीजें विधि के हाथ में है, भाग्य के हाथ में है, तो मेरे हाथ में क्या है? तो मैं क्या सिर्फ एक मशीन हूं, एक रोबोट हूं? हानि लाभ, यह हानि लाभ विधि के हाथ में हो सकता है। हमें कब किसी चीज की हानि हो सकती है, कब लाभ प्राप्त हो सकता है, पर उस हानि के आने पर या लाभ के आने पर हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, हमारे जो मनोवृत्ति है वो कैसी रहेगी, वो हमारे हाथ में है। कि जब लाभ को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर इतना आनंद ना आ जाए कि हम सब कुछ भूल जाएं, हम सब रिश्ते नातों को भूल जाएं और अपना आनंद में मगन होकर बस इस भोग विलास में लग जाएं। तो लाभ आने पर अपने आप को काबू में रखना, हानि आने पर अपने मन को ऊपर काबू रखना, तो ये जो हानि लाभ आने पर अपने आप पर नियंत्रण रखना, वो हमारे वश में है। यश अपजश, किसी को कब कितना यश मिलेगा या कब कोई किसी का निंदा कर सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर यश को प्राप्त करके अपने हृदय में घमंड ना लेकर आना, ये हमारे हाथ में है। अगर किसी से हमें निंदा मिले तो उस निंदा से विचलित ना होना, ये हमारे हाथ में है। जन्म, ये विधि के हाथ में है, ये विधाता के हाथ में है। हमें किस परिवार में जन्म मिलेगा, किस परिस्थितियों में जन्म मिलेगा, किस देश में, किस प्रांत में जन्म मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधि के हाथ में है। पर उस जन्म को सार्थक करना, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की भक्ति में लगाना, ये हमारे हाथ में है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, पर मृत्यु के समय पर भगवान को याद रख पाना, उसका प्रयत्न करना हमारे हाथ में है। तो अगर हम हानि लाभ में विचलित ना हो, यश अपयश आने पर विचलित ना हो और हम भगवान की सेवा करते हुए अपने जन्म को सफल बना सकें, वो वस्तुएं हमारे हाथ में हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के आने पर या किसी चीज़ के हमसे छिन जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी भरत को इस तरह से समझा रहे हैं कि अब तुमने दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार किया, अब तुम उनकी अगली इच्छा का पालन करो। दशरथ महाराज की इच्छा थी कि भरत राजा बने। उन्होंने यही 2 वरदान दिए थे कैकेयी को कि भरत अयोध्या का राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। राम जी ने अपने वचन का पालन किया, वो अपने पिता का वचन निभाते हुए वनवास में चले गए हैं। अभी आपका कर्तव्य है कि आप अयोध्या का राज्यभार संभालिए। और भरत जी ने जैसे ही ये सुना कि आप अयोध्या का राज्यभार संभालिए, भरत जी ने वशिष्ठ जी को बोला कि आप तो मुझे मेरे भले की ही शिक्षा दे रहे हैं, पर इस समय पर मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ नहीं हूं। देखिए, अगर साधारण परिस्थितियों में गुरु किसी को आज्ञा दे अपने किसी शिष्य को, तो शिष्य का कर्तव्य बनता है उस आज्ञा का पालन करना। पर भरत जी बोल रहे मेरी परिस्थिति ऐसी है, जो मेरी मनोदशा इस समय ऐसी है, मुझे कुछ अच्छा बुरा सुझाव नहीं दे रहा, मुझे कुछ अच्छा बुरा नहीं सूझ रहा। आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में इस समय समर्थ नहीं हूं। आप तो मुझे मेरे भले की ही आज्ञा दे रहे हैं। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरण मोर भल होई, जिससे मेरा भला हो, पर मैं उस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। आप मेरा एक निवेदन सुनिए, मेरी एक विनती सुनिए। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। आप मेरा एक निवेदन सुनिए। मेरा भला इसी में है कि मैं राम जी की सेवा करूं, मैं राम जी को वापस अयोध्या में लेकर आऊं। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, पिताजी देह को त्याग गए हैं। पितु सुरपुर सिय राम वन, करण कहु मोहिराज। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं अयोध्या का राजा बनूं। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मेरे भैया राम वनवास में हैं।
और इस समय पर मैं आपकी ये बात मानने के लिए समर्थ नहीं हूं, मैं आपकी इस बात का, इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मेरा हित तो मुझे सिर्फ एक ही चीज में दिखाई दे रहा है, हित हमार सिय पति सेवकाई। मेरा तो हित सिर्फ एक ही बात में है कि मैं सीताराम जी की सेवा करूं, उनके चरणों की सेवा करूं। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मैंने तो सब तरह से विचार विमर्श करके देख लिया, मैंने सब तरह से अनुमान लगाकर देख लिया कि मेरा हित सिर्फ एक ही चीज़ में है कि मैं सीताराम जी की सेवा करूं। मुझे इसके सिवाय किसी और चीज़ में अपना हित दिखाई नहीं दे रहा। मेरी माता की कुटिलता की वजह से राम जी को अयोध्या से बाहर जाना पड़ा। मेरी माता की कुटिलता की वजह से सब लोगों से राम जी छिन गए। मेरा अनुमान सिर्फ यही है कि सबका कल्याण कैसे हो सकता है, जब राम जी अयोध्या में वापस आ सकें। मेरा कल्याण तभी हो सकता है जब मैं राम जी को वापस ले आऊं, मैं जब राम जी के चरणों की सेवा में लगूं। अगर आपने मुझे जबरदस्ती अयोध्या का राजा बनाना चाहा, मोहि राज हट देहियो जबहि, रसा रसा तल जाय तबहि। अगर आपने मुझे जबरदस्ती अयोध्या का राजा बना दिया तो ये धरती रसातल में धंस जाएगी। तो वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, तुम इस तरह की बात क्यों बता रहे हो, इस तरह क्यों बोल रहे हो कि अगर मैं राजा बनूंगा तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। तुम तो इतने धर्मात्मा व्यक्ति हो, तुम्हें राजा के रूप में पाकर ये धरती धन्य हो जाएगी, और तुम बोल रहे हो कि ये धरती रसातल में चली जाएगी। इस धरती के ऊपर इतने इतने राक्षस राजा हुए, उनके राजा बनने पर यह धरती रसातल में नहीं चली गई, तो तुम्हारे राजा बनने से ये धरती रसातल में कैसी चली जाएगी? तो तुम्हें मेरा सुझाव अच्छा नहीं लग रहा क्या? तुम इतने बड़े त्यागी हो। तो भरत जी बोल रहे हैं कि इस धरती के ऊपर बहुत सारे क्रूर राजा हुए होंगे, बहुत सारे राक्षसी प्रवृत्ति के राजा हुए होंगे, पर धरती को इस बात का पता था कि वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। पर अगर राम का भाई भरत ऐसा कार्य करेगा तो धरती अवश्य ही रसातल में धंस जाएगी। अगर राम का भाई भरत भी उन्हीं के तरह का आचरण करेगा तो ये धरती अवश्य ही रसातल में धंस जाएगी। और एक और कारण, धरती मुझे अपने ऊपर राज्य करते हुए नहीं देख पाएगी। ऐसा क्यों? कि धरती की पुत्री थी सीता जी। मेरी माता की कुटिलता की वजह से सीता को राम जी के साथ वनवास में जाना पड़ा। और जब धरती देखेगी कि जिसके वजह से राम को और सीता को वनवास में जाना पड़ा, उसका पुत्र इस सिंहासन पर बैठ रहा है, तो धरती उस बात को सहन नहीं कर पाएगी और धरती तो अवश्य ही रसातल में धंस जाएगी। कि ये भरत जी का इतना सुंदर भाव कि मैं इस सब चीज़ों के पीछे कारण हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ। जबकि भरत जी की इसके अंदर किसी तरह का कोई चाल नहीं है, कोई साजिश नहीं है, उनकी इसके अंदर कुछ ही तरह की कोई रजामंदी नहीं है, पर फिर भी वो अपने आप को उसका कारण मान रहे हैं। अब विशेष जी पूछ रहे हैं कि तुम इतने बड़े त्यागी हो, तुम्हें अयोध्या का राज्य मिल रहा है और तुम उस राज्य को ठुकराना चाहते हो, क्या तुम इतने बड़े त्यागी हो? भरत जी बोल रहे हैं, वास्तव में मैं त्यागी नहीं हूं, मैं तो बहुत लोभी हूं। तो लोभी व्यक्ति तो अपना राज्य का त्याग करेगा नहीं, उसको तो राज्य मिल रहा हो तो वो झट से उसको स्वीकार कर लेगा। तो तुम लोभी कैसे हुए? भरत जी ने बोला, मैं तो बहुत बड़ा लोभी हूं। अगर किसी को उससे भी बड़ी पदवी मिल रही हो तो वो छोटी पदवी का त्याग कर सकता है। तो जिसको राम जी के दो दो पद मिल रहे हों, जिसको राम जी के 2 पद की सेवा करने का अवसर मिल रहा हो, तो वो 1 पद लेकर क्या करेगा? कि भरत जी का भाव कितना सुंदर है। भरत जी बता रहे हैं कि मैं तो राम जी के 2 चरणों की सेवा करना चाहता हूं। जिसको राम जी के 2-2 पद मिल रहे हैं, 2-2 चरणों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वो 1 पद लेकर क्या करेगा? भरत जी का भाव भी हनुमान जी के जैसा है। आगे चलकर हम कथा सुनेंगे कैसे हनुमान जी भी यही बात बोलते हैं। इसलिए भरत जी को और हनुमान जी को दोनों को गुरु तत्व माना गया कि वो साधु हैं, वो गुरु हैं। और भरत जी के लिए स्तुति बोली जाती है, श्री गुरु चरण सरोज रज। भरत जी एक गुरु हैं, एक साधु हैं, जो सबको राम जी से मिला देना चाहते हैं।
और भरत जी क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्रति अगर कुछ उचित होगा तो वो यही है कि मैं राम जी के चरणों की सेवा करूं। देखे बिना रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। मेरे हृदय के अंदर जो इतनी आग लगी हुई है, इतनी जो जलन हो रही है, वो राम जी के चरणों का दर्शन पाकर ही बुझ सकती है। बिना राम जी के चरणों का दर्शन किए मेरे जिए की जर्नी, मेरे हृदय के अंदर जो आग लगी हुई है वो शांत नहीं हो सकती। मेरी परिस्थिति इस समय कैसी है? ग्रह गणित पुनि बात बस, ते ही पुनि बिछी मार, ते ही पियायो बारुनी, कहू काह उपचार। मेरी परिस्थिति क्या है इस समय कि मेरा जो ग्रह है, ग्रह दशा ठीक नहीं है, मेरा समय खराब है। उसके ऊपर मुझे बिच्छू ने काट खाया है, ते ही बिनी बिच्छू मार, और उसके ऊपर से आप मुझे मदिरा पान करवाना चाहते हैं। तो ये किस तरह का उपचार हुआ? तो भरत जी क्या बोल रहे हैं वास्तव में, ये हर जीव की वही दशा है इस संसार के अंदर। आप बोल रहे हैं कि मैं इस राज्य का भोग करूं, मैं इस राज्य का राजा बनूं, पर यह मेरे लिए वास्तव में सही उपचार नहीं है। इस समय पर मैं बात रोग से ग्रस्त हूं, मुझे बहुत बड़ी बीमारी लगी है, मुझे एक बिच्छू ने काट खाया है, मेरा समय खराब चल रहा है, और ऊपर से आप मुझे इस राज्य का जो भोग देना चाहते हैं वो मुझे एक तरह से मदिरा पान कराने के बराबर है। इससे मेरा क्या उपचार होगा? इससे मेरा क्या भला होगा? वास्तव में इस संसार में सभी जीवों की वही दशा है। हमारा पहले तो समय खराब चल रहा है। वो कैसे? इस मृत्युलोक में जन्म लेना, इस भौतिक संसार के अंदर पड़ना, वो समय खराब होने के बराबर है। पहले तो हमारा समय खराब है कि हम इस भौतिक जगत में 84 के फेर में जा रहे हैं बार बार। ऊपर से हम इतने बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये बीमारियां क्या हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब बहुत बड़ी रोग हैं, बहुत बड़ी बीमारियां हैं जो हमारे हृदय में विराजमान हैं। तो पहले तो हमारा समय खराब है, ऊपर से हमें इतनी सब बीमारियों ने घेर रखा है, ऊपर से बीछी मार, जो बिच्छू का डंक लगा हुआ है कि हम इस भौतिक जगत के अंदर इतने सब जो क्लेश हैं, ये 3 तरह के जो क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश आदि, भौतिक क्लेश आदि, दैविक क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, तो इन सब रोगों से ग्रस्त, इन सब बाधाओं से घिरे हुए हैं। ये बिच्छू के डंक मारने के समान है। पर फिर भी इतना सब होने के बाद भी लोग इस भौतिक जगत के अंदर कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, कुछ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इतना आसक्त रहते हैं, वो मदिरा पान करने के बराबर है। इतना सब होने के बाद भी हम भगवान से विमुख रहना चाहते हैं, उससे हमारा क्या कल्याण हो सकता है? अगर हम वास्तव में अपना कुछ कल्याण करना चाहते हैं तो हमें भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भरत जी बोल रहे हैं, ये सब राज्य प्राप्त करके मेरा कुछ भला नहीं होगा। वास्तव में मेरा भला किस चीज में है? मेरा भला है राम जी के चरणों की सेवा करने में। जब तक मैं राम जी के चरणों का दर्शन नहीं कर लूं, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है कि हम सभी चलकर राम जी से प्रार्थना करें अयोध्या वापस आने के लिए। हम राम जी को वापस अयोध्या लेकर आए, उनको अयोध्या का राजा बनाएं। और जैसे ही सबने भरत जी का ये परामर्श सुना, सबके हृदय में इतना आनंद हुआ। वशिष्ठ जी ने बोला, यही सही है। जब से राम जी अयोध्या से गए हैं, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एकदम से बुढ़ापे ने घेर लिया हो। तो आप जो बता रहे हैं कि हम सबको चलकर राम जी को वापस लेकर आना चाहिए, वही आपका परामर्श सही है। तो हम सभी चलकर राम जी को वापस आने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो भरत जी ने सभी को बोला, सभी मंत्रियों को, सभी अयोध्या वासियों को बोला कि जो भी हमारे साथ आना चाहता है, हम सबके साथ जाकर राम जी को वापस लेकर आएंगे। और सभी लोग अयोध्या से चलने के लिए तैयार हो गए, भरत जी के साथ राम जी को अयोध्या में वापस लेकर आने के लिए। सभी बोल रहे हैं, ये सब संपत्ति, ये सब परिवार हमारे किस काम का? हम इसका सबका त्याग करके राम जी के पास जाएंगे। जरो जो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पित भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे ना सहस सहाय। जो हमें राम जी के चरणों से दूर रखे, जो हमें राम जी के चरणों से विमुख कर दे,
उस सब चीज़ों से हमें क्या लेना। ये सब संपत्ति, ये सब घर बार, ये सब खेत खलिहान, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भाई बंधु भी अगर हमें राम जी के चरणों से दूर रखते हैं, उनसे मिलने में हमारे रास्ते में बाधा बनते हैं, तो हम सब उसका त्याग कर देंगे। हम अपना सब घर बार, चाहे वो घर बार जल जाए, हमारी सब संपत्ति जलकर राख हो जाए, हम तो वहां जाएंगे जहां पर राम जी हैं। इस भौतिक संसार के अंदर लोगों की आसक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि हम सब चीजों के अंदर इतना उलझे रहते हैं, अपनी सब गृहस्थी में, अपने व्यवसाय में, अपना संपत्ति के अंदर, कि हम भगवान को भुला देते हैं। और वास्तव में शास्त्रों का सिद्धांत क्या है कि जो भी वस्तु हमें भगवान से मिलने में बाधा बने, उसको हमें त्याग देना चाहिए। अगर हमारा कोई सगा संबंधी भी हमें भगवान से मिलने में बाधा बन रहा है, अगर किसी के माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भक्ति नहीं करने देना चाहते, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमें भगवान के साथ जुड़ने में बाधा बनते हैं कि अरे छोड़ो, अभी क्या भगवान की भक्ति में लगना, ये तो सब बुढ़ापे का काम है, अभी तो हमारे साथ मौज मस्ती करो, अभी तो अपने जीवन के सुख मानो। तो जो लोग हमें भगवान से दूर रखना चाहते हैं, शास्त्रों का सिद्धांत है कि हमें उनकी संग का त्याग करना चाहिए। हमारा जो पहला कर्तव्य है वो भगवान के साथ जुड़ना, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सभी अयोध्यावासी इस भाव में है कि हम अपना सब घर बार छोड़कर वहां चलेंगे जहां पर राम जी हैं। अगर हम बोलें कि आप हमारे साथ तीर्थ यात्रा पे आइए, हम 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, या 1 सप्ताह के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा की तो बात दूर, हम बोलते हैं सत्संग में आइए, वीकेंड पे आप मंदिर में आइए, सत्संग में आइए, तो लोग बोलते हैं हम नहीं आ सकते, हमारा बहुत घर का काम है, हमारा बच्चों का पढ़ाई का काम है, तो उसको छोड़कर हम कैसे आ सकते हैं। तो हर समय हम अपनी घर गृहस्थी में ही उलझे रहते हैं। पर अयोध्या के सब लोग अपना सब कुछ छोड़कर राम जी के पास जाने के लिए तैयार हैं। और भरत जी ने क्या विचार किया, अगर सब लोग अपना सब कुछ छोड़कर चलने के लिए तैयार हैं, तो पीछे उसका ध्यान कौन रखेगा। वास्तव में ये सब हमारी संपत्ति नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है। अगर हमारी कुछ संपत्ति हो तो हम उसका त्याग कर सकते हैं, पर ये सब भगवान की संपत्ति है तो हम उसका त्याग कैसे कर दें। तो हमें उसका अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। तो भरत जी ने कुछ लोगों को, अपने कुछ मंत्रियों को नियुक्त किया कि आप अयोध्या में रहकर सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए, और बाकी सब हमारे साथ चलकर हम राम जी से प्रार्थना करेंगे अयोध्या वापस आने के लिए। भरत जी गुरु हैं जो सबको राम जी से जोड़ना चाहते हैं। केकई ने सबको राम जी से अलग कर दिया, और भरत जी सबको साथ ले जाकर राम जी से जोड़ना चाहते हैं। तो भरत जी वास्तव में एक साधु हैं। और साधु का मत क्या रहता है, उनका भाव क्या रहता है कि हम अपना सब काम काज छोड़कर हम राम काज करें, हम भगवान के कार्य में लगें। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हम अपना काम काज करें कि राम काज करें, हम अपना सब कार्य कैसे छोड़ दें। वास्तव में अगर हम अपने सब कार्य को राम जी से जोड़ दें तो हमारा कामकाज ही रामकाज बन जाता है। तो हम अपने सभी कार्यों को भगवान के साथ जोड़ दें। आप अपने घर के कार्य करना चाहते हो, अपने कार्य कीजिए, पर साथ में भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान को याद रखिए। आप अपने घर पे खाना बनाते हो, खाना बनाइए, ये विचार कीजिए कि मैं ये सब खाना बना रही हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। अच्छे से स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, और अपने सभी परिवार के सदस्यों को भगवान का प्रसाद खिलाइए। आप अपने घर की सफाई कीजिए, अच्छे से सफाई कीजिए। ऐसा विचार कीजिए कि ये भगवान का घर है, ये भगवान का दिया हुआ भेंट है मुझे। उस घर को इतने अच्छे से साफ कीजिए कि वहाँ पर एक डस्ट का एक पार्टिकल तक ना हो। अच्छे से कपड़े धोइए, इतने अच्छे से कपड़े धोइए कि आपके अंदर ये विचार हो कि मैं ये भगवान की सेवा में कपड़े धो रही हूँ, कि सब परिवार के सदस्य अच्छे अच्छे धुले हुए कपड़े पहने, जिससे देखकर भगवान को प्रसन्नता हो। आप अपना व्यवसाय कीजिए, अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए, पर यह विचार कीजिए कि ये जो परिवार है, ये जो घर संपत्ति है, ये सब भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ भेंट है मुझे, और मैं भगवान की सेवा में उसका अच्छे से देखभाल करूं। हम लोग इस संसार में मालिक बनना चाहते हैं। वास्तव में हम सोचते हैं कि ये सब मेरा है,
हमें इस संसार में मालिक नहीं बनना, हमें इस संसार में माली बनकर रहना है कि ये सब मुझे भगवान ने दिया है और मुझे उसका सिर्फ देखभाल करना है। तो अगर हमारे अंदर ये भाव आए तब हम भगवान से वास्तविक रूप में जुड़ सकते हैं और हमारा जो हर कार्य है वो भगवान का कार्य बन जाएगा, हमारा सब कामकाज है वो रामकाज बन जाएगा। तो भरत जी ये विचार करते हैं कि हमें इस सब संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए, ये वास्तव में भगवान की संपत्ति है, तो उसको हम छोड़कर ऐसे कैसे चले जाएं, उसका त्याग करके, तो उसका अच्छे से देखभाल करना चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि आप यहाँ पर रहकर सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और भरत जी सबको साथ लेकर अयोध्या की ओर, अयोध्या से चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर राम जी का निवास है। तो उन्होंने सबको आज्ञा दी, सब घोड़े, हाथी, रथ, पालकियाँ सब सजाए गए और भरत जी सबको साथ लेकर जा रहे हैं। ये जो रथ हैं, हाथी, घोड़े हैं, पालकियाँ हैं, ये वास्तव में किस चीज़ को दर्शाते हैं? ये एक संत का जो काम होता है, एक साधु महात्मा का काम होता है सभी को भगवान की ओर जोड़ना। तो ये हाथी, घोड़े, रथ, पालकियाँ ये भी अलग अलग मार्ग को दर्शाते हैं। चाहे जो व्यक्ति जिस मर्जी मार्ग के ऊपर चल रहा हो साधना में, संत का काम है उनको भगवान से जोड़ देना। ये हाथी ज्ञान का प्रतीक है, तो जो लोग हाथी के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं वो दर्शा रहा है ज्ञान मार्ग को। तो चाहे कोई ज्ञान मार्ग के ऊपर सवार हो, ज्ञान मार्ग को पथ स्वीकार करके चले, वास्तव में उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्राप्त करना। जो घोड़े हैं वो घोड़े किस चीज का प्रतीक हैं? घोड़े हैं इंद्रियों को प्रतीक, और घोड़ों पे सवार होना, घोड़े के ऊपर काबू करना मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करना। तो घोड़े के ऊपर सवार होने का अर्थ है जो लोग ध्यान का मार्ग अपनाते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अपना ध्यान भगवान में लगाते हैं। तो चाहे कोई ध्यान मार्ग को अपना रहा है पर उसका जो वास्तविक लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्त करना। और जो रथ के ऊपर सवार होना, जो चैरियट है, वो किस चीज़ का प्रतीक है? वो है कर्म कांड के मार्ग का प्रतीक। देखिए, कर्म कांड के मार्ग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब कोई कर्मकांडी यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के लिए जो यज्ञ की सामग्री है वो अच्छे तरह से होनी चाहिए। जो यज्ञ को करवाने वाले पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो सक्षम होने चाहिए। जो यज्ञ का यजमान है वो साफ सुथरी अवस्था में होने चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी सही अवस्था में नहीं है तो वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। उसी तरह से जो रथ है, उस रथ को अपने मार्ग पर आगे चलने के लिए सब चीज़ों अच्छे तरह से उसमें सुलभ होनी चाहिए। जो रथ के घोड़े हैं वो अच्छे होने चाहिए, जो रथ का पहिया है वो ठीक होना चाहिए, जो रथ को चलाने वाला है वो सक्षम होना चाहिए, तब जाकर रथ आगे बढ़ सकता है। तो जो रथ है वो कर्म कांड के मार्ग का प्रतीक है, और उसका भी वास्तविक लक्ष्य क्या है? वास्तविक लक्ष्य है कि कर्म कांड का मतलब नहीं है कि हमें अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए कुछ भगवान का ये कर्मकांडी रिचुअल यज्ञ करना। उसका वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए हमें भगवान की ओर आगे प्रगति करना। तो ये हाथी, घोड़े, रथ ये सब अलग अलग मार्गों को दर्शाते हैं। जो पालकी में सवार होकर जा रहे हैं वो किसको दर्शाते हैं? वो हैं जो कनिष्ठ अधिकारी, जो न्योफाइट डिवोटीज हैं। अगर कोई नया नया भक्त बनता है तो वो चाहे स्वयं कुछ ज़्यादा मेहनत ना करे, बस दूसरे भक्तों के संग में रहे और दूसरे भक्तों के संग से, उनके बहाव से वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और जो पैदल चलने वाले हैं वो किस चीज़ का प्रतीक हैं? पैदल चलने वाले जो भक्त हैं, जो व्यक्ति हैं, वो उन भक्तों को दर्शाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो दीन हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही मार्ग है, मैं किसी और मार्ग को नहीं मानता, मैं तो इतना दीन हूँ। बस उनके पास भगवान के नाम का ही आधार है, जो पूरी तरह से भगवान में ही रत हैं। तो ये सब जो अलग अलग साधन हैं वो अलग अलग मार्गों को दर्शाते हैं भगवान से जुड़ने का। और एक संत का, महात्मा का काम है कि सभी को लेकर भगवान को जोड़ दे, सभी को भगवान के साथ जोड़ दे। चाहे वो ज्ञान मार्ग पे चल रहा हो या ध्यान मार्ग पे चल रहा हो या भक्ति मार्ग पे हो या कर्मकांडी रिचुअल यज्ञ कर रहा हो,
पर उनका जो उद्देश्य होता है कि उनको सबको भगवान की प्राप्ति की ओर आगे धकेल दे। और भरत जी स्वयं कैसे चल रहे हैं? भरत जी के मन में भाव है कि मैं पैदल चलकर राम जी के पास जाऊंगा। राम जी पैदल चलते हुए आगे गए तो मैं भी अपने पैरों पर चलते हुए राम जी के पास जाऊंगा। और वास्तव में भरत जी किस भाव में है? वो सेवक के भाव में है। और सेवक का कार्य क्या होता है कि वो अपने स्वामी के नीचे चले, वो अपने स्वामी के पैरों के पीछे पीछे चले। अगर सेवक स्वामी से ऊपर चढ़कर चलेगा तो वो सेवक के धर्म के विरुद्ध है। तो भरत और शत्रुघ्न भगवान का नाम लेते लेते पैदल चलने लगे। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत जी पैदल चल रहे हैं, उन्होंने भरत जी को बुलाया, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपने रथ पर चढ़कर चलिए। भरत जी ने बोला, मैं सेवक हूं और सेवक का धर्म है वो अपने स्वामी के अधीन होकर चले। मेरे भैया राम पैदल चलकर वन में गए हैं तो मैं रथ के ऊपर सवार होकर कैसे जा सकता हूं। जैसे ही भरत जी ने ये बात कही तो उनके जितने भी बाकी सेवक थे जो हाथी घोड़ों रथ के ऊपर चढ़कर जा रहे थे, सब नीचे उतर गए। और कौशल्या माता ने जब ये देखा तो उन्होंने भरत जी को बुलाया कि बेटा भरत, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने रथ के ऊपर सवार होकर चलो। अगर तुम पैदल चलोगे तो सब अयोध्या वासियों को कितना कष्ट होगा। ये अयोध्या वासी जो हैं, इन्होंने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। राम से बिछड़ने के बाद इन्होंने अपना खाना पीना त्याग दिया है। पहले ही ये इतने दुर्बल हो चुके हैं। अगर सब लोग पैदल चलकर जाएंगे तो हम राम से कैसे मिल पाएंगे। और वशिष्ठ जी ने आग्रह किया कि जहां तक राम जी रथ में चढ़कर गए हैं तब तक तो आप भी रथ पर चढ़कर चलिए, वहां तक तो आप रथ पर चढ़कर चलिए। और भरत जी ने अपना जो नियम लिया था कि मैं पैदल चलकर राम जी के पास जाऊंगा, उन्होंने अपने नियम को उसी समय त्याग दिया। तो भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं। भरत जी क्या हैं? भक्त। राम जी हैं भगवान। तो एक भक्त भगवान से मिलने जा रहा है। जब एक भक्त भगवान की ओर आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे संकट आते हैं। तो वैसे ही भक्त जी और भरत जी के मार्ग में बहुत सारी मुश्किलें आई। जैसे हनुमान जी जब सीता जी की खोज में गए, जब उन्होंने समुद्र को पार करके सीता जी की खोज में जाना था तो उनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई। मेनाक पर्वत, सिंहिका और लंकिनी, तो इस तरह की बहुत सारी बाधाएं आई। उसी तरह से भरत जी के मार्ग में जब भरत जी अयोध्या से चित्रकूट तक जा रहे हैं राम जी के पास, तो उनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई। ये बाधाएं किस बात का प्रतीक हैं? ये एक साधक के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और हमें उस बाधाओं का मुकाबला करना चाहिए, उनको सहन करना चाहिए। पहली बाधा भरत जी के मार्ग में क्या थी? नियम व्रत का भंग होना। कि भरत जी ने नियम लिया था, एक व्रत लिया था कि मैं पैदल चलकर राम जी के पास जाऊंगा, पर उनको पहले ही यात्रा के आरंभ में ही अपना व्रत नियम का त्याग करना पड़ा। उनके व्रत नियम का त्याग था अयोध्या वासियों को संकट से बचाने के लिए। कौशल्या माता ने बोला, आपका जन्म अपने सुख के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म हुआ है दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए। तो आप अपने सुख के बारे में मत सोचिए कि मैं राम की सेवा करने के लिए पैदल चलकर जाऊंगा। आप दूसरों के सुख के बारे में सोचिए कि उनको कितना कष्ट होगा। सब लोग आपको देखकर, आपका अनुसरण करते हुए आपके पीछे पीछे पैदल चलेंगे तो उनको कितना कष्ट होगा। तो आप अपने रथ पर चढ़कर चलिए। और भरत जी को अपना व्रत नियम का भंग करना पड़ा। पर साधक के जीवन में भी ये बाधा आती है, अपने नियम व्रत का भंग होना। ये व्रत और नियम वास्तव में क्या है? देखिए, व्रत और नियम में अंतर होता है। व्रत का मतलब क्या है कि हमने कुछ व्रत लिया कि मैं एकादशी का पालन करूंगा, हमने व्रत लिया कि मैं 16 माला का जप करूंगा रोज, तो वो है एक व्रत। और नियम क्या होते हैं? उस व्रत का पालन करने में जो हमें सहायता करते हैं। जैसे किसी ने एकादशी का व्रत लिया तो नियम लिया कि मैं एकादशी में दिन में आराम नहीं करूंगा या मैं इन वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा, तो वो है नियम। हमने व्रत लिया कि हम 16 माला का जप करेंगे और साथ में कुछ नियम बनाए कि मैं 16 माला का जप करूंगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। एक नियम लिया कि मैं 16 माला का जप करूंगा, जब तक मेरा नहीं हो जाएगा तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं।
तो ये है नियम। तो जो नियम होते हैं हमें सहायता करते हैं हमारे व्रत का पालन करने के लिए। और जैसे ही साधक साधना में आगे बढ़ना चाहता है, भगवान की ओर आगे बढ़ना चाहता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें हमारे नियम व्रत से विमुख कर देना चाहते हैं। आप अपने किसी मित्र के घर पर जाइए, किसी सगी संबंधी के घर पर जाइए, और वो आपको बोलेंगे ये सब नियम व्रत छोड़ो, आज एक दिन आप एकादशी का व्रत का पालन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। आज शादी का अवसर है तो आप अपना एकादशी का व्रत रहने दीजिए, आप अगली एकादशी का व्रत कीजिए। आप आज 16 माला मत एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप रोज ही माला जप करते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, एक दिन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। तो लोग इस तरह से हमारा जो व्रत और नियम है उसको भंग करवा देना चाहते हैं। तो ये साधक के मार्ग में एक बाधा है। देखिए, जो नियम व्रत हैं वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हैं, पर नियम और व्रत ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बने, जो दूसरों के लिए कष्ट का कारण बने। जैसे अगर किसी ने व्रत लिया कि मैं 16 माला का जप करना है, अच्छी बात है, और साथ में उन्होंने नियम लिया। मानिए अगर एक कोई माता जी हैं, कोई महिला है, उसने नियम लिया कि मैं 16 माला का जप करूंगी सुबह, जब तक मेरा 16 माला का जप नहीं हो जाएगा तो मैं रसोई के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी, कुछ खाना नहीं बनाऊंगी। तो उन्होंने ये नियम लिया। अभी उनके घर पे छोटे बच्चे हैं और सुबह जब तक उनका जप नहीं हो जाए, वो बच्चे रो रहे हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, और वो महिला बोल रही है उनको डांट के, चुप रहो, पहले मुझे अपना माला करने दो, फिर मैं कुछ खाना बनाऊंगी। तो इस तरह के नियम का भी शास्त्रों में खंडन किया गया है। कुछ इस तरह का नियम नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरों को कष्ट पहुंचे, जिससे कि दूसरों के मन में भक्ति के प्रति दुर्भावना आए कि ये सब क्या है, मैं भक्ति, ऐसी भक्ति मैं नहीं करना चाहता जिससे दूसरों को संकट हो, दूसरों को कष्ट हो। तो जो नियम व्रत हैं वो हमारी सहायता के लिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ने देने के लिए। पर साधक के जीवन में बहुत बार उस नियम व्रत को भंग करने की नौबत आती है। बहुत तरह से लोग उनको इस तरह से बाधा डालते हैं कि आप अपना ये नियम आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। उसी तरह से भरत को जैसे ही यात्रा आरंभ हुई, उनको उनका व्रत और नियम तोड़ने के लिए बोला गया, पर उनका जो नियम व्रत था वो दूसरों को संकट से बचाने के लिए, दूसरों को कष्ट से बचाने के लिए था। तो इस तरह से भरत जी ने अपनी यात्रा आरंभ की, और ये यात्रा राम जी तक पहुंचने के अवसर तक उनके मार्ग में ऐसी और बहुत सारी बाधाएं आएंगी। और इन बाधाओं से हमें क्या सीखना चाहिए, वो बाधाएं वास्तव में क्या हैं एक साधक के जीवन में, कैसे हम उस बाधाओं को पार कर सकते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो ये हम भरत जी की यात्रा से सीखेंगे। तो आज की रामकथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले दिवस की कथा में हम सुनेंगे कैसे भरत जी सब अयोध्या वासियों को लेकर श्रृंगेरपुर पहुंचे। कैसे गुहा को जैसे ही समाचार मिला भरत जी के आने का, तो उनके मन में ये विचार आया, भरत जी ये सब सेना को लेकर, इतना बड़ा काफिला लेकर क्यों आ रहे हैं। उनके मन में ये विचार आया, कहीं भरत जी राम जी के ऊपर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे। तो उन्होंने भरत जी से किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से भरत जी की परीक्षा ली, और कैसे भरत जी ने अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया, तो ये हम अगले दिवस की कथा में सुनेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।